Hello and welcome to Speak Up Q&A. It's your platform. It's about you. What do you think about the topic that is on the plate today? We are talking about Bollywood and the Kashmir Files. Is Bollywood talking about Kashmir Files because it actually wants to appreciate the film, it believes in the film, or is it because it wants to ensure that all the movies that are lined up succeed and they actually get the kind of response that Kashmir Files get? अगर कश्मीर फाइल्स को आप लोगों ने हिट किया है तो उनकी फिल्में भी हिट कराइए. क्या ये है लॉजिक, या फिर जेन्युइनली ये लोग बिलीव करते हैं कि ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है और उसकी तारीफ करना बनता है? आमिर खान से लेकर अक्षय कुमार तक, अनन्या पांडे से लेकर कंगना रनौत तक और पूरी इंडस्ट्री आज कश्मीर फाइल्स के बारे में बात कर रही है. एक वक्त वो था जब ऐसी फिल्मों के बारे में कोई बात नहीं करता था, लेकिन आज सब बात कर रहे हैं. आप क्या सोचते हैं? प्लीज डू कम एंड शेयर योर ओपिनियन ऑन द टॉपिक. I've shared the link so you can connect using that link. Please do come and speak about the fact whether what is your opinion on what Amir Khan is saying. Amir Khan is saying that this is a brilliant movie. You must go and watch because it is touching the chord of people which they are most affected about. That's emotion. So ये फिल्म जो इमोशन प्रेजेंट कर रही है, वैसे फिल्में कम बनती है. हर एक देशवासी को इस फिल्म को देखना चाहिए. आमिर खान, do you believe Amir Khan in what he is saying, or you think it is just a publicity gimmick because his movies are lined up? Not movies, but movie. Lal Singh Chadda is coming. Akshay Kumar's Bachchan Pandey is coming. So is it a publicity stunt or genuinely they are appreciating Kashmir Files? Let's start with Margaret. She is connected. So let's start with her quickly and get going. Yes, Margaret, please go ahead. Good evening, sir. Yeah. Yes, I also believe कि ये तो बस अपने बचाव के लिए सब कर रहे हैं. See, as far as we know, आमिर खान को हम लोग जितना जानते हैं कि वो बहुत सिलेक्टिव मूवीज करते थे, राइट? He chose very selective thing जो बहुत टेंजेंट होता था. तो अगर उनको इतना ही शौक है तो उन्होंने ऐसा मतलब कश्मीर फाइल जैसी कोई मूवी अपने खुद से क्यों नहीं किया इतने सालों तक? Why he is appreciating, why is he doing that? Because they all know, even ये तो हम लोग ने देखा अक्षय कुमार ने शुरू कर दिया था, because they are thinking we will go back to theaters to watch movie. मैं तो अपना पैसा वेस्ट नहीं करती हूँ, but today I went and watched the Kashmir Files, and I must say, did you like it? Absolutely, it was a very very beautiful movie. दो जगह है ना, मैं लाइक आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ. देयर वर टू सीन, एक तो जो क्लाइमैक्स है एंड में देयर एंड इन द बिगिनिंग. इट वाज रियली आप खुद को रोक ही नहीं सकते हो. कश्मीर फाइल इज अ मिक्स ऑफ फिक्शन एंड फैक्ट. फैक्ट्स तो वो पूरा ज्यादा फैक्ट्स पे है और लिटिल बिट ऑफ थिंग इज फिक्शन. जो पल्लवी जोशी का वो फिक्शन है, वो फैक्ट नहीं है. हाँ, बिकॉज यू हैव टू गिव द प्लेटफॉर्म टू द फैक्ट्स ना, तो वो स्टोरी फैक्ट को लाने के लिए वो फिक्शन लाया गया था. बट अदरवाइज इट वाज टोटली, और मुझे लगा, मैंने जितना देखा, मुझे जितना समझ में आया, और बहुत कुछ है और बहुत कुछ हुआ होगा. बिकॉज जितना भी दिखाया गया है, मुझे तो लग रहा है बहुत ही कम दिखाया गया है. मुझे लग रहा है और बहुत कुछ हुआ था जो 3 घंटे का मूवी में आप पूरा तो नहीं दिखा सकते हो. इट वेंट फॉर अ लॉन्ग, वेरी लॉन्ग पीरियड. बिकॉज जिस तरह से जब क्लाइमैक्स देखा ना सर, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव वॉच्ड, बट इफ यू ऑल गो एंड वॉच, आई मस्ट से जो शारदा पंडित है वो एक्चुअली गिरिजा टिक्कू के ऊपर वो कैरेक्टर वो प्ले कर चुकी है. एंड शी वॉज किल्ड ब्रूटली. आई कांट, मुझे भी बोलने में भी बहुत, आई एम शिवरिंग the way she was No, killed. but tell me one thing, Margaret. Is it possible for someone like Amir Khan कि उन्होंने फिल्म नहीं देखी है और वो इमोशंस के बारे में बात करने लगे? पॉसिबल? नो, बगैर देखे? अच्छी देखिए, मैं इतने दिन से आपके प्लेटफॉर्म में आके बोल रही हूँ, लेकिन इतने दिन मैंने मूवी देखी नहीं थी, मुझे इतना कुछ पता ही नहीं था. आज मैंने मूवी देखी है.
So I can feel it. So I can say, Amir Khan is saying, जो उन्होंने statement दिया उसमें he is saying that without watching the movie, he said I will yes, watch the movie, I will watch the movie, वो definitely अभी watch the film, and I'm happy to see that the film is successful. लेकिन उन्होंने जो उससे पहले कहा वो ये this film has touched the emotions of all people who believe in yes, humanity, and that is what is so beautiful about it. That means उन्होंने film देखी, लेकिन उन्होंने film देखी नहीं है, तो फिर उनको कैसे देखेंगे। मालूम emotion? बस वो हमारे हम लोग जो ऐसे आके बोल रहे हैं, या फिर जितने भी लोग ट्विटर पे या जहाँ कई सोशल प्लेटफॉर्म में जाके जो अपना बयां कर रहे हैं ना, उसी पे मतलब बेस करके वो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। ही हैज नॉट वॉच द मूवी, हाउ ही नोज? अब तक मैंने भी नहीं देखा था, मुझे इतना बड़ा अरे सब रो रहे हैं, हम लोग ने कुछ कुछ वीडियोस देखे, अच्छा तो फिर मुझे भी देखना चाहिए। तो मैं इतना बोल के मैं गई थी आज, एंड आई टुडे आई कैन से व्हाट इट वाज। मतलब मैं बोल नहीं सकती, इतना दर्दनाक है मूवी। आई एम सेइंग टू सीन्स विल रियली टेक यू अप। इतना मतलब भयानक दिखाया गया है वो, इतना चीजें, तो वो आप जब तक नहीं देखोगे ना, यू कांट फील दैट। हम लोग सुनते रहे, अब तक सुनते रहे कि कश्मीर में क्या हुआ था, इस मूवी में क्या दिखाया गया, इट वाज ओनली आई हर्ड, बट टुडे आई वेंट एंड आई सीन, तो आई कैन फील दैट। विदाउट सेइंग आई कांट से, इतना फील के साथ मैं नहीं बोल सकती हूँ। हाँ, मैं स्टेटमेंट दे सकती हूँ, अरे ये इसने इतना बोला है, ये जाके देख लो, ये मैं भी देखूंगी, वो तो आप हम सब बोल सकते हैं based on others review. So he has not seen, but now why he is saying? Because hidden purpose है, he will what, not only he, others will also come up, और सब आएंगे लाइन पे, सब बोलेंगे, ताकि हम लोग जाके उनके मूवीज भी देखें। सिंपैथी, इट्स सिंपैथी गेनिंग फॉर्मूला, नथिंग एल्स। बस उनको लग रहा है कि हम लोग सब जाके, मैं भी तो बॉयकॉट कर चुकी थी ना, मैं अभी भी बॉयकॉट करती हूँ बॉलीवुड को। आई एम नॉट वॉचिंग नहीं, एवरी लेकिन मूवी। मेन कंसर्न तो यही है ना, सबसे बड़ा कंसर्न शायद बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है ना कि विथ this movie नो, ending and people coming back to see the movie in such a big numbers, जो नो, बाकी फिल्में हैं वो भी ऐसे हिट हो जाएंगी, नो, ये भी नो, कंसर्न है लोगों को। नहीं। क्यों, मैं why? मैं मैं थिएटर में गई थी, मैं पीवीआर में गई थी, वहां पर दो मूवीज चल रही थी, एक तो कश्मीर फाइल, एक बच्चन पांडे, जहाँ पूरा खाली हॉल, सारे सीट वैसे अवेलेबल थे, अब जब चाहो तब जा सकते हो। बच्चन पांडे नहीं चल रही है, कश्मीर फाइल में हाउसफुल थी मेरी, पूरा पूरा भरा हुआ था, बस दो तीन सीट, बिकॉज दे हैव टू कीप द सोशल फिर तो ये डिस्टेंसिंग, असेसमेंट बीच में थे। करेक्ट है कि अक्षय कुमार ने जानबूझ के फेवरेबल हाँ, स्टेटमेंट दिया ताकि उनके फिल्म को फायदा हो। यस, यस, आई एम टेलिंग यू, आई हैव गॉन टुडे, बच्चन पांडे की कोई मूवी देखने ही नहीं जा रहा है, बस गिने चुने चार पांच तो सीट। आगे 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 क्या गारंटी है कि आज कश्मीर फाइल्स का जो टॉपिक है, इशू है, उस इशू को लेके सपोर्ट कर दिया, कल कोई दूसरे इशू को लेके सपोर्ट कर दे। हाँ, वो तो कर सकते, देखिए अपना अपना फायदा देख रहे हैं तो ये लोग, अल्टीमेटली अपने बस। अल्टीमेटली तो आपका बॉयकॉट कॉल वीक हो गया। नो, हाउ सर, देखिए इतने सारे मूवीज आए, हम लोग तो सब मूवीज आज एक देखने इशू नहीं गए। इम्पोर्टेंट लग रहा है, कश्मीर फाइल्स, कल कोई और इशू इम्पोर्टेंट लगेगा, तो तो फिर वो अल्टीमेटली डिपेंड। अल्टीमेटली सफर कौन किया? आपका बॉयकॉट कॉल, ये तो क्वेश्चन आएगा ना। आएगा, लेकिन देखिए हम लोग तो हर एक मूवी नहीं देखने जा रहे, मैं 2 साल में अभी ये फर्स्ट टाइम ये यही मूवी देख के आई हूँ, और पहला कदम तो लेगा ही ना कोई कहीं ना कहीं पहला कदम तो लेगा ही। तो ये जो है कश्मीर फाइल्स, ये पहला कदम है। कल कोई दूसरी फिल्म आएगी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग टॉपिक के साथ आएगी, वो दूसरा कदम होगा। तो अगर आप इस फिल्म को इस लॉजिक से हिट करा रहे हैं कि इसमें जो टॉपिक उठाया गया है कश्मीरी हिंदूज का, वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत पहले उठाना चाहिए था, कल कोई और टॉपिक आएगा जो ऐसा ही सेंसिटिव होगा, और लोग उसी सेंसिटिव टॉपिक के कारण उसको भी देखने जाएंगे क्योंकि वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो फिर बॉयकॉट कॉल का क्या हुआ, सुशांत सिंह राजपूत का तो क्या वो तो देखना पड़ेगा ना कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है, हीरो कौन है, हीरोइन हुआ? कौन है। सो देयर यू आर। सो आप प्रोड्यूसर को देखोगे, हीरो को देखोगे, अगर सब कुछ ठीक है तो आप जाके वो फिल्म भी देख लोगे। तो आपका सुशांत सिंह राजपूत कैंपेन, नहीं, कॉल, ये तो तो कुछ हम लोग तो माइंड सेट कर चुके हैं ना कि कौन से बॉलीवुड के कौन से लोगों को हम लोग को बॉयकॉट करना है। नो, आई एम नॉट कन्विंस्ड।
मधु, आई एम नॉट कन्विंस्ड। I'm not जो I'm not आपने ये watching. फिल्म देख ली, बहुत सारे लोग ये बात बोल रहे हैं, मैं ही आर्ग्यू करता हूँ इसके अगेंस्ट में, बट आज मैं पूछ रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल लॉजिकल है कि आज आप जो फिल्म देख रहे हैं आप उसको एक्सेप्शन बता रहे हैं, कल ये एक्सेप्शन दूसरा भी तो होगा। नहीं, मधु, अपना स्पीकर ऑफ कीजिए आप। हेलो, हाँ, आवाज आ रही, बोलिए मधु। अपना स्पीकर ऑफ कीजिए मधु, आपके स्पीकर ऑन है। सर नीड टू रीच। हाँ सर। Yes, Margaret, go ahead. Let me connect Madhu in a while. Madhu, get your audio correct. सर Speaker off. मैं क्या बोल रही थी पूरी? अच्छा, मैं ये पूछ one रहा second. हूँ कि एक्सेप्शन आप इसको मान रहे हैं, कश्मीर फाइल्स आपके मुताबिक बहुत इशू वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए आपने इस फिल्म को देख लिया। कल दूसरा टॉपिक लेके आते हैं मान लीजिए, और वो भी उतना इंपॉर्टेंट इशू है। फॉर एग्जाम्पल लाल सिंह चड्ढा आती, लाल सिंह चड्ढा भी इंपॉर्टेंट इशू पे है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, तो क्या आप वो एक्सेप्शन लाल सिंह चड्ढा के लिए भी करेंगे? तो मैंने वही कहा ना सर, हम लोग तो हर किसी का मूवी नहीं देख रहे। देखिए, आप भी जब शुरू में कर रहे थे, एको हो रहा है सर। मधु, आपका एको कर रहा है मधु, आप दोबारा कनेक्ट कीजिए क्योंकि ये एको कर रहा है। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। तो क्या हुआ था, तब आपने कहा था जैसे सुशांत के साथ जो हुआ, हम लोग नहीं चाहते कि दूसरों के साथ भी हो। बॉयकॉट बॉलीवुड का मतलब तो वही हुआ ना कि जो लोग सुशांत के अगेंस्ट है, हम लोग उसको बॉयकॉट कर रहे हैं। तो हम लोग को तो वो भी देखना पड़ेगा कि कौन आ रहा है, वो मूवी में कौन है, क्या स्टोरी है, और हु इज डूइंग दैट मूवी, द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। शेरशाह उनका क्यों हुई थी? शेरशाह प्रोड्यूस बाय करण जौहर। मैंने नहीं देखा। मुझे नहीं बाहुबली पता, इज मैंने प्रोड्यूस बाय आई हैव करण नॉट जौहर। सीन बाहुबली। तो देखिए, सुशांत के मरने से पहले। आरआरआर इज कमिंग, आरआरआर में आलिया भट्ट, आई एम नॉट वाचिंग, आई कांट से। प्रमोटेड बाय आमिर खान। देखिए, मेरा पॉइंट है एक्सेप्शंस तो आगे भी आ सकते हैं ना, आप हाँ, जस्टिफाई कैसे करोगे एक्सेप्शन? आई हैव माय ओन पर्सपेक्टिव। मैं अपनी तरफ से देखती हूँ, मुझे जो पसंद आता है मैं देखती हूँ, लेकिन बॉलीवुड मूवीज में नहीं देखती हूँ। ये जैसे कि ये एक देखना था तो मैंने देख लिया, आगे जाके अभी तो देखो, ये कुछ क्वेश्चन पता तो नहीं आएगा सकता ना, है। ये क्वेश्चन तो आएगा कि आपने एक एक्सेप्शन कर दिया कश्मीर फाइल्स के लिए, कल किसी फिल्म दूसरे फिल्म के लिए भी एक्सेप्शन कर दोगे आप? इनको आवाज आ रही है? इनको आवाज आ रही है? Am I audible, sir? Yes, you are. You are. Yes, you are. पर आपकी आजकल आवाज मुझे बहुत कम आती है। आई एम नॉट एबल टू गेट व्हाट यू पीपल से ना, मुझे बहुत मुश्किल ही आती है समझ। There must be some problem at your end because I can hear you loud and clear. Today I am connected with my Bluetooth also. Maybe just correct your audio and come back. I'm just waiting. Just stay on. Yes, Madhu, go ahead. बोलिए आप क्या? सर अभी जो आप क्वेश्चन कर रहे थे ना मार्गरेट से, सर मैं इसका एक आंसर देती हूँ। सर सबसे पहली बात कि एक जस्टिस के लिए हम दूसरे जस्टिस के लिए आंख बंद कर दें, ये कौन सी जस्टिस है? अगर हम किसी एक चीज की जस्टिस की लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या किसी दूसरे चीज जो दूसरे जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, क्या वो उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं रखता? अगर हम एसएसआर के लिए जस्टिस लड़ रहे हैं, तो हमने यही तो सीखा है कि अब हमने जस्टिस के लिए लड़ाई करने के लिए हमने ये शुरुआत कर दी है। अब वो इंडिया में किसी भी तरीके का इनजस्टिस हो रहा हो, हमें अपनी आंखें, दिमाग और ब्रेन को यूज करना आया है, यही तो एसएसआर से हमने सीखा है। अगर हम ये कहेंगे कि नहीं हम तो एसएसआर की लड़ाई कर रहे हैं और उसके अलावा अब तो चाहे जो भी दुनिया में होता रहे, हमें से मतलब ही नहीं है, हम तो उससे मतलब ही नहीं रखते, ये कौन सी बात है सर? और दूसरी बात सर, जो द मिशन कश्मीर है ना, कश्मीर फाइल्स है ना, ये कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है। सबसे पहली बात दिमाग में ये रखना है। आज मैंने भी मूवी देखी है, मैंने भी मूवी देखी है सर। ये मूवी देखते वक्त एक रत्ती भर का भी ये फीलिंग नहीं आ रहा था ना कि हम कोई बॉलीवुड की कोई मूवी देख रहे हैं। और ये मूवी सर, ये मूवी इसलिए देखनी चाहिए ना, हर एक इंडियन को ये मूवी देखनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। क्योंकि सबसे पहली बात कि ये मूवी है बहुत सारी चीजों पे ना सर, हमें अपने परसेप्शन, अपनी हिस्ट्री और बहुत सारी चीजें हमें सिखाता है। हमने अभी तक बहुत कुछ सुना था, जेएनयू को भी मैं सुनती आई हूँ, हाँ कश्मीर के बारे में भी सुनते आए हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के बारे में भी सुनते हैं, बहुत सारी चीजें सुनते हैं। ये मूवी
मूवी नहीं है, ये मूवी एक एक हमारी हिस्ट्री को, हमारे इंडिया को, हमारे पॉलिटिक्स एक मिनट मधु, ये को, बताइए ना, मधु ये बताइए आपकी कल कोई और फिल्म आएगी इतने ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे जो जस्टिफाई कर जाएगी टॉपिक को, तो क्या आप उसको भी देखेंगी? सर देखिए, आज जब मूवी देखने गए थे ना, इसके बीच में ब्रेक आता है, ठीक है, ब्रेक आया, ब्रेक के बीच में 4 या 5 एड्स आए थे, ठीक है, 4 या 5 एड्स के अंदर किसकी शक्लें थी? शाहरुख खान की, शाहरुख खान की, सलमान खान की और रणवीर सिंह की। ये तीन ही आ रहे थे बार बार, ठीक है, और जब जब ये तीन स्क्रीन पे आते थे ना, लिटरली ऐसा लग रहा था कि यार मतलब क्यों आ गए थिएटर पे, ऐसे फील आ रही थी कि ये ब्रेक में तीनों आए क्यों, मतलब यहाँ आए क्यों गए, मतलब वो जो आ रहे थे इसका बॉलीवुड वाली फीलिंग आ जा रही थी, अरे यार हम तो बॉलीवुड जो कर रहे हैं, ये बॉलीवुड वाले दिख रहे हैं यहाँ पे, हम इंडियन देखे नहीं है, हम कुछ हम ऐसी चीज देख रहे हैं जो 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 इंडिया के लिए है ना। और सर अगर इतने ही बेवकूफ अगर इंसान, मतलब हम लोग इतने बेवकूफ हैं कि हमें ये समझ में नहीं आया कि हम बॉलीवुड को कहाँ बॉयकॉट करना है, मतलब हम क्या करें, क्या हमें समझ में आएगी। आज अगर हम कश्मीर फाइल देख करके गए हैं तो क्या हम सारी मूवी देखने चले जाएंगे? एक ये मिनट, ये आनंदिता आप एक ये मिनट, आनंदिता आवाज आ रही है आपको? आनंदिता आवाज आ रही है? आनंदिता आवाज आ रही है? आप एक जगह खड़े हुई, आप वॉक मत कीजिए, फिर मैं नहीं ले पाऊंगा फोन यार, आप एक जगह खड़े हो। आपको एक जगह जहां पर आवाज कम हो वहां खड़े हुई, आपके आसपास बहुत नॉइज है। यस यस मधु, यस मधु, कैरी ऑन। हाँ सर, मैं ये कहना चाहती हूँ ना कि जब हम द कश्मीर फाइल देख रहे हैं ना, जब द कश्मीर फाइल देख रहे हैं तो उस वक्त हम क्या क्या कर रहे हैं। एक तो हम इस चीज को बता रहे हैं कि हम बॉलीवुड को नहीं देख रहे हैं, ये उनको भी पता है। साथ ही साथ हम जो दूसरी मूवीज लगी हुई ना बॉलीवुड की, उसमें ना जाकर के, इसमें जाकर के हम ये भी दिखा रहे हैं कि भाई आप कितने भी बड़े बैनर की मूवी ले आओ, अक्षय कुमार को ले आओ, आमिर खान को ले आओ, जिसको भी ले आओ, हम आपके हम आपके उसमें नहीं, आपके स्क्रीन पे एंटर नहीं करेंगे। हम आपके लिए आएंगे ही नहीं, कभी भी नहीं आएंगे। हम एक ऐसी मूवी देखेंगे जिसमें ना कोई ना बड़ा कोई हीरो है, ना हीरोइन है, ना ग्लैमर है, ना कोई सॉन्ग है, ना कोई एंटरटेनमेंट है। हम फिर भी उस मूवी को देखेंगे। ये मूवी देख के जब सर आप बाहर आएंगे ना थिएटर से, आप बाहर आएंगे, आपके होश उड़े हुए होंगे, आपके होश इतने उड़े हुए होंगे कि अभी तक आपकी बोलती बंद रहेगी। ये मूवी नहीं है, इसे जाना ही चाहिए। और अभी एक और बात किसी ने कही थी कि इसमें फ्रिक्शन भी मिक्स है। बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं है, एक रत्ती भर का भी फ्रिक्शन इसमें नहीं है, एक लाइन भी फ्रिक्शन की नहीं है, एक एक वर्ड भी फ्रिक्शन नहीं है इसके अंदर सर। मतलब ये इतना अच्छे से रिलेट करके दिखाया है ना, जो अभी जो हो रहा है, जो उस समय हुआ, और तब से जब हिस्ट्री में जब ये हुआ है 1990 से लेकर के अभी तक जो हुआ है, और ये क्या गोलबाजी और क्या चक्कर है ना सर, मेरे जैसे जिसको बहुत समझ में नहीं आती है पॉलिटिक्स और दूसरी चीजें, उनको तो जरूर से जाके देखनी चाहिए, चीजें समझ में आने लगेंगी कि क्या होता है क्या नहीं होता। और सर एक मेरा और बात सवाल मैं बहुत बोलूंगी, सिंपल है आप सब लोगों से, कि बहुत सारे लोगों को के दिमाग में ये बात है कि कश्मीर फाइल्स एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें आप लोग फंस गए, और नहीं अभिमन्यु फंस तो गया है, लेकिन अभिमन्यु निकलेगा कैसे ये उसको मालूम नहीं है, क्योंकि ये वो नहीं चक्रव्यूह है, ये वो मकर जाल है जिसमें फंस तो गए आप। अब आप निकलेंगे क्यों? क्योंकि ऐसे कश्मीर फाइल्स अभी और भी आएंगे फाइल्स, और आप सब में जस्टिफाई कर देंगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, और वो ऐसे लोग लेकर आएंगे जो मेन स्ट्रीम नहीं है, फिर क्या करेंगे? ये बहुत सारे लोग क्योंकि एंड ऑफ द डे पिछले 10 दिन में, आप एक चीज समझिए इस बात को, पिछले 10 दिन में मैंने सुशांत सिंह राजपूत का नाम एक बार भी नहीं सुना है। ये हकीकत है, जो सुन रहा हूं वो है कश्मीर फाइल्स, और ये कोई छोटी चीज नहीं है। पिछले 2 साल के मूवमेंट में पहली बार मैं देख रहा हूं कि लोग सिर्फ एक चीज बात कर रहे हैं, वो है कश्मीर फाइल्स। सुशांत सिंह राजपूत का नाम हट गया स्क्रीन से, और ये बहुत लोगों को फर्क पड़ रहा है इससे। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, ये जो मैं इस वक्त पूछ रहा हूं, मैं अपना सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं इसको जस्टिफाई कर सकता हूं, मैं अपने ही सवाल को जस्टिफाई कर सकता हूं, लेकिन ये सवाल मेरे लिए नहीं है, सवाल आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे वेयर इज सुशांत सिंह राजपूत? आफ्टर द start of Kashmir files, Sushant Singh Rajput name has taken a backseat. That's what the people are talking. No. That's No. not possible. इट नॉट, Maybe you are right, but answer this question. ना बहुत सारे लोगों का है सवाल। हाँ सर, इसका यही मैं जवाब दे सकती हूँ। बॉक्स में मैसेज पढ़ के सुना दूंगा, बहुत सारे लोग लिख देंगे अभी इसी वक्त।
असल में ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। अगर कोई बीज हम लगाते हैं जमीन में और उसमें से एक पेड़ निकलता है, तो हम ये नहीं कह सकते वो बीज कहाँ है। बीज ने ही तो उस पेड़ को जन्म दिया था। और ये जो मूवमेंट शुरू हुई है और ये जो बॉयकॉट हुआ है और ये जो आज लोग बिलबिला करके जो लोग पहले साउथ की मूवी से बॉलीवुड का रुख करते थे और आज बॉलीवुड से साउथ की तरफ चले जा रहे हैं, तो ये सब क्यों हो रहा है और ये सब कैसे हो रहा है। और लाल सिंह चड्ढा मूवी आए, चाहे कोई मूवी आए, या कोई आदमी की किसी की मूवी नहीं भी आ रही है, तो उसकी आने वाले दिनों में भी अगर कोई मूवी आने वाली है, तो उसके जो उसने अपने पैंतरे बदले हैं, तो ये पैंतरे बदलने के पीछे भी सुशांत सिंह है। ऐसा नहीं है कि लोग सुशांत सिंह को भूल गए हैं। और अगर किसी की गलत फहमी है कि एक ही चीज हम बोलते रहेंगे और उसी को, अगर सुशांत सिंह हमारे लिए है इंपॉर्टेंट। मैं आपके सामने एक उदाहरण हूँ, मैंने आज तक टीवी नहीं देखा, कपिल शर्मा का शो बायकॉट। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग एट ऑल। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। वंदना बनर्जी का सब मैसेज है, पढ़ के बता रहा हूँ। एकदम सही कह रहे हैं आप। ये लोग ऐसे ही किसी मुद्दे को पर फिल्म बनाएंगे जो लोगों के इमोशन से जुड़ी होगी। तो सर, अगर ये ऐसे मुद्दे पर फिल्म बनाते हैं जिसमें लोगों के इमोशन जुड़ते हैं और लोगों को ये समझ में आ जाता है कि इंडिया की हिस्ट्री सिविक्स क्या है, और अगर लोगों को ये समझ में आ जाता है कि जेएनयू क्या गलत कर रहा है और कहाँ पे सही है, अगर लोगों को ये समझ में आ जाता है कि इतने 30 सालों से जो जनता भटक रही है, हाँ, 5 लाखों को किस तरह से मार के काट के भगा दिया अपने घर से, आज भी जो भटक रहे हैं। सवाल क्या है? सवाल सुशांत सिंह राजपूत है, सवाल बॉलीवुड है, या सवाल नहीं सर, है, या सवाल राइट्स है, इश्यूज है, क्या है सवाल? नहीं सर, बता रही हूँ। तो अगर किसी को भी जस्टिस मिलता है ना सर, इस लड़ाई में अगर जस्टिस किसी को भी मिलता है ना, तो वो जस्टिस सुशांत की भी है। सुशांत के लिए भी वो जस्टिस, अगर इस जस्टिस में इतने लाखों कश्मीरियों के इमोशन को वापस से जगाया है, उनको वापस से लोग अगर उनको सपोर्ट कर रहे हैं ना, कश्मीर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जस्टिस सुशांत को भी जाता है। और अगर इतनी समझ जनता में नहीं है, जिन लोगों ने अगर बॉयकॉट बॉलीवुड किया है, अगर उनकी ये समझ नहीं है कि भाई अगर हम कश्मीर फाइल देखने जा रहे हैं तो कल हम एंटरटेनमेंट दूसरों को भी देखने चले जाएंगे, तो सर उनका तो फिर जाना ही बेकार, उनका तो फिर वो तो चाहिए, वो फिर चाहिए। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, लेट पायल एंड रिंकू स्पीक। यस पायल। सर, मुझे सबसे पहले जो पूछना, एक बात बताना है, यहाँ पर एक नाम हम लोग मिस कर रहे हैं। ये है विवेक रंजन अग्निहोत्री। ये एक ऐसी इंसान की मूवी है जिसने पहले दिन से सुशांत के जाने के बाद सुशांत के फेवर में बोले हैं, बॉलीवुड के अगेंस्ट में बोले हैं। दैट इज द मेन पॉइंट। इस वजह से बॉलीवुड के अगेंस्ट में गए हैं कि इसी वजह से ही पब्लिक इनके फेवर में है। कोई आमिर खान या शाहरुख खान या सलमान खान के फेवर में नहीं है। और आज बोले भी तो कितने सारे बोले, हम लोग परवाह ही नहीं करते इन लोगों के। विवेक, अगर ये कोई दूसरा बनाते मूवी, शायद ये इतना हाइप नहीं होता, क्योंकि ये विवेक जी ने इतने दिन से, मैंने बहुत सारे उनके वीडियोस बाद में देखे हैं, किस तरह से उन्हें पॉइंट बाय पॉइंट उन्होंने बोले हैं, जो मैंने कुछ शायद आपके प्लेटफॉर्म में शेयर भी किए हैं, कि किस तरह से बॉलीवुड ने अच्छे टैलेंटेड पर्सन को पूरी तरह से खत्म करके अपने ही राज्य, अपने ही जिक्र किया पायल, जो आप कह रहे हैं ना, मैंने नरेशन में ये बात एग्जैक्टली मैंने सुना है। हाँ। बट वो एक पॉइंट है, बट बहुत सारे लोगों का पॉइंट ये भी है कि एंड ऑफ द डे 10 दिन से व्हाई हैव यू नॉट हर्ड द नेम सुशांत सिंह राजपूत? अगर सुशांत नहीं होता तो कश्मीर फाइल्स नहीं होता। कहाँ कश्मीर फाइल्स होता? कौन सा कश्मीर फाइल? क्या देखते? मैं कुछ बोलना देखे आमिर खान बना के देखे कोई? कौन देखते हैं? हम तो नहीं देखेंगे, हम तो नहीं देखेंगे, ना किसी को देखने देंगे। आनंदिता बोलिए आप। सर, सुशांत के जाने के बाद ही शायद हम लोगों को सही और मतलब बुरे का फर्क हम लोगों ने देखा हुआ है। तो आज अगर आप ताशकंद फाइल को देखें सर, उस टाइम मुझे याद है एक ही मल्टीप्लेक्स में साहू और ताशकंद फाइल दोनों चल रहा था, और लोग भर भर के उस टाइम साहू देखने जा रहे थे, ताशकंद फाइल नहीं देख रहे थे। ताशकंद फाइल ने मतलब बिजनेस तो किया था, हिट तो था वो, बट साहू के जैसे तो वो हिट नहीं हुआ।
बट अगर आप आज देखें, आज राधे श्याम भी हिट हो, मतलब सिनेमा हॉल में लगा हुआ है, और साथ में कश्मीर फाइल भी लगा हुआ है, तब जाके आज लोग राधे श्याम नहीं देखने जा रहे, वो भी प्रभास की ही फिल्म है, लोग देखने जा रहे हैं कश्मीर फाइल्स को। तो ये बदलाव आया है सुशांत के जाने के बाद। दिमाग की बत्ती तब बंद था ना इंसानों का, हम पब्लिक का दिमाग की बत्ती तब बंद था, सुशांत ने वो खोल के चला गया है। बिल्कुल जो बिल्कुल। ऐड दिखा था ना, उसी तरह और के ही सर है हम लोग। काफी सारे मैंने काफी सारे दिन मैंने आपके लाइव को मैंने फॉलो किया है। मैंने इतना दिन कभी ज्वाइन नहीं किया कुछ इश्यूज के वजह से, बट मैंने हर एक लाइव मैंने आपका देखा है, और साथ में मैं बाकी यूट्यूबर्स को भी फॉलो कर रही हूँ। हाल ही में मतलब जब से ये कश्मीर फाइल्स चर्चे में है, सुशांत का केस भी है जो बाकी यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि सुशांत का केस दब गया है, ऐसा कुछ। और ये मेरा पर्सनल मानना है सर कि ये मैंने बहुत सोच समझ के ये मूवी देखने गई सर। मतलब मूवी की रिव्यू अच्छी थी, सारा कुछ अच्छा था। एक चीज सुशांत और विवेक जी के अंदर मतलब सेम चीज था, मैंने जो नोटिस किया कि सुशांत सिंह राजपूत ने एक बार सोनचिड़िया मूवी में उन्होंने सबको गॉडफादर कहते हुए ये कहा था कि आप प्लीज मेरी मूवी देखिए, कोई इसको प्रमोशन नहीं कर रहा या कोई इसको मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा। आज कुछ ऐसी ही बात आज विवेक रंजन जी के साथ थी। तो मुझे लगता है कि ये हम लोगों की भी एक मोरालिटी के जगह से हम लोगों को। गौरव इज रिस्पॉन्डिंग। गौरव जो आप लोग के सवाल का जवाब गौरव दे रहे हैं, मैं पढ़ के सुनाया तो क्या बोल। ही इज सेइंग ऑन दैट पैरामीटर कंगना रनौत also tore apart Bollywood and spoke a lot. This is Gaurav's message. I put it on screen. Tore apart Bollywood and spoke a lot. We did not render enough support to Kangana Ranaut. So should we start supporting her movies also, because she is the one who has been tearing apart Bollywood. अब इस अगली बारी नहीं सर, यहाँ पे मैं एक चीज मैं बोलना चाहूंगी। अगर आप देखें तो कंगना रनावत जी ने रिसेंटली कुछ एक लॉकअप करके एक शो उन्होंने ओल्ड बालाजी में दिया हुआ है, काफी ट्रोल हो रहा है वो पर्टिकुलर शो, और वहां पे उनको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही है। और अगर आप उनकी मूवीज भी गौरव एग्जैक्टली वही कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप विवेक को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन आपने कंगना को नहीं किया, नतीजा ये हुआ कि कंगना decided to go back to the producer that she was comfortable with. आपने अगर सपोर्ट किया होता तो नहीं जाती हो। सर यहाँ पे पैसे बना रहे होते तो शायद वो नहीं जाती। सर यहाँ पे सपोर्ट अच्छे और बुरे चीज की है सर। अगर कंगना रनावत आज ऐसा कुछ करती है जो मतलब हमारे सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस मूवमेंट में, सॉरी मेरे लिए तो मर्डर है, तो ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता, या उसका ऐसा कोई जेस्चर के जो मतलब उनका ऐसा कोई काम जो सही नहीं है, तो हम लोग उसको सही और बुरे का फर्क हम लोगों को ऑलरेडी नजर आ चुका है सर। तो अभी हम लोगों को बुद्धू बनाना इतना आसान तो नहीं। अगर लॉजिक, एक मिनट अनिंदा, लॉजिक अगर ये है जी, वी आर सपोर्टिंग विवेक अग्निहोत्री बिकॉज विवेक अग्निहोत्री इज टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड और ही इज सपोर्टिंग सुशांत सिंह राजपूत, तो आई थिंक कंगना रनौत वाज द फर्स्ट टू टॉक अबाउट इट। नहीं सर, लिसन, कंगना रनौत का ही वो वीडियो था जिसके कारण 8 लोगों को समन किया गया था ना, तो कंगना नहीं होती तो ये केस खड़ा ही नहीं होता सर। कंगना रनावत पहले से ही बहुत डिप्लोमेटिक है सर, मैं ये बोलना चाहूंगी। मुझे उन्होंने जो किया, उन्होंने फिटर्निटी से, शायद वही फिल्म फिटर्निटी से ऐसी एक लौती थी जो आके सामने आके बात की इस बारे में, बट वो पहले से ही बहुत डिप्लोमेटिक रही, और उन्होंने कभी भी इस थ्योरी को ये नहीं माना कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है। उन्होंने कभी भी ये चीज नहीं माना। उन्होंने हमेशा नेम मी वन वीडियो ऑफ विवेक अग्निहोत्री जहां पर उन्होंने कहा मर्डर हुआ, बताइए। सर मैं जी सर, उन्होंने वहां पे उन्होंने कहा है कि ये बहुत मिस्टीरियस एक केस है। उन्होंने जिस दिन हाँ, विवेक अग्निहोत्री ने भी मर्डर नहीं कहा है, कंगना ने भी नहीं कहा है, लेकिन गौरव जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लॉजिकल है ना। आप पैरामीटर बदल नहीं सकते, गोल पोस्ट बदल नहीं सकते। या तो आप उन सारे लोगों को सपोर्ट कीजिए जो सुशांत के बारे में बात करते रहे, या फिर किसी को मत कीजिए। तो आपने इस फिल्म को इतनी बड़ी हिट बनाकर अब आपने एक पैरामीटर सेट कर दिया कि कोई भी फिल्म अगर वो इश्यूज को लेकर बात करेगी तो फिर हम सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर, क्योंकि ही वाज आल्सो फाइटिंग फॉर इश्यूज, वी विल मेक दैट मूवी क्लिक।
दैट्स व्हाट इट मींस। Yeah, तो that सर is ऐसी what बात सर नहीं यहाँ है। पे सर यहाँ पे सब एक साथ हो रहा है, इश्यूज भी हैं, विवेक रंजन अग्निहोत्री भी जी हैं, बीजेपी भी है, let's be very सब specific. कुछ है सर। पायल, ये इस मूवी को हिट करना कभी नो एम्बिग्युइटी नहीं है इसमें, सुटेबिलिटी का सवाल ही नहीं है, बहुत सिंपल सा सवाल है। आपने इश्यूज के आइडेंटिफाई करके कि हिंदूज, कश्मीरी हिंदूज का इशू बहुत बड़ा इशू है, और विवेक अग्निहोत्री ने क्योंकि इस मूवमेंट को, आपके जस्टिस फॉर सुशांत मूवमेंट को सपोर्ट किया, इसीलिए आपने इस फिल्म को बैक कर दिया। ठीक है, इस फिल्म को आपने no sir, no sir, here I will कंगना ने say तो something. अपने वे पे चली है ना। लेट मी कंप्लीट। सो मेरा पॉइंट ये है कि अगर ये लॉजिक है तो मणिकर्णिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर तो मणिकर्णिका में क्या गड़बड़ है? वो भी हिस्टोरिकल फैक्ट लेकर आई है, वो भी सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में बात करती रही, तो फिर उसका क्यों, वो की फिल्म क्यों नहीं हिट हुई? कल कोई और आएगा जो नया फैक्ट लेकर आएगा, वो बताएगा कि ये गलत हुआ था देश में, तो क्या आप उसको भी चला देंगे? अगर वो विवेक अग्निहोत्री है तो फिर तो सर मैं एक इसका मैं जवाब मैं मुझे एक देती हूँ बात आपको। एक मिनट मुझे पूछना है, मणिकर्णिका का क्या सुशांत के जाने से पहले की मूवी है या बाद की हाँ मूवी हाँ है? नहीं पहले की movie है, पहले की अच्छा चलिए, That's the point. That's the point. इससे पहले की है क्या? आर यू श्योर? हाँ Yes, हाँ पहले yes. की है, मुझे पहले की है। मुझे एक यस आई स्टैंड करेक्टेड। उसके बाद थलाईवी वो भी नहीं चला। हाँ वो भी नहीं थलाईवी। चला, वो भी नहीं चला। मैं वही तो पूछ रहा नहीं, उस टाइम में उसने बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल Thalavi is the movie which came after that. उसके पहले कंगना ने बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए हैं। अगर आसपास में हम लोग देखेंगे, उस टाइम में जो सुशांत आर्मी आप कहते हैं वो बहुत भड़के गए थे सुशांत कंगना के कुछ स्टेटमेंट की वजह से। ये हुआ है, एक सिचुएशन हो रहा है, एक के बाद एक हो रहा है, ये ऐसा नहीं कुछ मतलब ऐसे ही कुछ हो रहा है। रखना पड़ेगा एंड ऑफ द डे कि आग, किसी मशाल में आग लगाई किसने, आप भूल नहीं सकते। सर मैं एक कि आखिर किसने वो मशाल में आग लगाई। आज सब अर्णब गोस्वामी के बारे में बात करते हैं ना, सब लोग सपोर्ट करते हैं। हाँ, हाउ डिड अर्णब गोस्वामी कम? Was he there from day one? No. no, He came because there was a TRP in it. Let's admit it. yes, So let's admit the Yes. fact. Now, don't forget, don't shut your eyes towards it. You are making a hero out of him. Good. He's shouting, screaming, good. But why did he come after 45 days? Because he saw TRP in it, right? so that is a different thing. We should not. We should. Kangana came on the 15th to tell कि Sushant Singh Rajput was being systematically eliminated, sidelined from the industry on the 15th. And you Yes, are telling yes, me, you are telling me, Payal, today that Kangana made a controversial statement 1.5 years later, और इसीलिए थलाईवी को फ्लॉप करा दिया। और विवेक अग्निहोत्री ने क्योंकि वीडियोस किए इसलिए उसकी फिल्म हिट हो गई। तो वो शख्स जिसने 15 तारीख को सवाल उठाया वो गलत, और जिसने 10 वीडियो बना दिए वो सही, क्योंकि आपको ये टॉपिक सूट कर गया। नो, इट कैंट वर्क लाइक दैट। इट इज वेरी सिंपल। मैं कल तक डिफरेंट एंगल पे बोल रहा हूँ, आज मैं डिफरेंट, आज उन लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ जो लोग सवाल उठा रहे हैं। आपका गोल पोस्ट सेम होना चाहिए, गोल पोस्ट बदल नहीं सकते आप। आपने इस फिल्म को इतनी बड़ी हिट बना के, चलिए ये फिल्म हिट हो गई, सबको टॉपिक समझ में आ गया, पैसे आ गए, अब सपोर्ट करना बंद कीजिए। कर सकते हैं? रोक लीजिए। नहीं होगा। सर मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मैं आपको जवाब देती हूँ सर इसका। देखिए, ये 2-3 बातें इसमें मैं जोड़ के बताना चाहूंगी। पहली बात कि सिर्फ ये विवेक अग्निहोत्री जी ने बनाई है इसलिए वो हिट है, ऐसा नहीं है। उन्होंने सुशांत के मूवमेंट को सपोर्ट किया था या उसके फेवर में बोला था, इसलिए नहीं चल रही थी। क्योंकि कश्मीर फाइल्स जिस मुद्दे पे बनी है वो मुद्दा बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। वो मुद्दा देश के हर कोने में देखा जाता है और लोग अपने आप को प्रताड़ित समझते हैं। बहुत से कोने में लोगों ने रिंकू हम लोग बात कर चुके हैं, उसमें कोई डिस्कशन नहीं है, कोई डिबेट नहीं है। नहीं, मैं बता रही हूँ, कश्मीरी हिंदू का इशू बहुत सीरियस है। जो हुआ है एक के बाद एक कई वीडियोस हमने कर दिया, हम लोग कई बार जी। मैं आज सिर्फ बात बहुत सिंपल चीज कर रहा हूँ। आपके ऊपर ये एलिगेशन है, मतलब बहुत सारे लोग, हाँ लेती हूँ, आप बताइए एलिगेशन के लिए तैयार हूँ। बहुत सारे लोगों पे एलिगेशन है कि आपने इस फिल्म को हिट कराकर जो सुशांत कैंपेन है उसको वीक कर दिया है। क्यों? नहीं सर, बिल्कुल भी वीक नहीं किया है। बॉयकॉट क्लेम, आपका जो बॉलीवुड बॉयकॉट क्लेम है वो डाइल्यूट हो गया। ये रियलिस्टिक बहुत सारे लोगों का कहना है।
तो प्लीज रिस्पॉन्ड टू दैट। हाँ, yes, I will be responding to that only. सर, आपने देखा जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको इतना ज्यादा इसको प्रमोट नहीं किया, चाहे वो कपिल शर्मा शो हो, चाहे न्यूज चैनल्स हो, दे नेवर केम और इसको इतना हाइप नहीं किया। लेकिन सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा इसको उठाया गया है, जैसे सुशांत के केस को तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी नहीं उठाया, और लेकिन फिर भी वो हिट हुई, वो मुद्दा चलता रहा, और आज 2 साल होने को आ रहा है, फिर भी ये मुद्दा सोने का नाम नहीं ले रहा, मुद्दा झुकने का नाम नहीं ले रहा, बुझने का नाम नहीं ले रहा, मिटने का नाम नहीं ले रहा। उसी तरह से कश्मीर फाइल्स तो किसी ने नहीं प्रमोट किया, ना मेन स्ट्रीम मीडिया ने प्रमोट किया, ना इसके इतनी हाइप, बहुत इसमें बहुत बड़े कलाकार थे ऐसा भी नहीं था, लेकिन वो किया क्योंकि सोशल मीडिया में सभी लोग उसको सपोर्ट करते हैं। तो सोशल मीडिया इज द मेन पिलर। People are now threatened. People say, "अरे क्या है सोशल मीडिया? क्या है सोशल मीडिया?" Social media is that undercurrent that affects every system, and that is where people are promoting it. And basically, what we are all saying is कि just safety, security, and respect. ये 3 चीज को लेकर हम बात करते हैं ना, SSR, safety, security, respect. एक है सुशांत सिंह राजपूत, SSR stands for सुशांत सिंह राजपूत, SSR stands for safety, security, respect. अब क्योंकि सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट कश्मीरी पंडित्स की, कश्मीरी हिंदूज की मारी गई, इसीलिए हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसीलिए पार्ट ऑफ द कैंपेन। करेक्ट? एम आई राइट? यस। तो ये लॉजिक है कि इसको हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं इस फिल्म को क्योंकि ये उसी ब्रैकेट में आता है जिस ब्रैकेट में SSR आता है, दैट इज सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट। बिकॉज द हिंदूज सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट वाज कॉम्प्रोमाइज्ड, hence we are supporting. Now here comes the question जो बहुत सारे लोग पूछते हैं और जो कि मैं आज पूछ रहा हूँ, ये कि अगर ये लॉजिक है कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज हुआ पर्टिकुलर इशू में, कल अगर वही दोबारा कोई और इशू आएगा जिसमें सेम सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज होगा, से अ विमेन ओरिएंटेड फिल्म, एक विमेन विक्टिम की कहानी आ जाएगी, तो फिर क्या करेंगे आप? सर, actually what feedback what media will give, what promotions will give, people won't go with that. Now the youth, the awareness which is coming through mouth to mouth propagation, or what the reality is propagated in the media, social media, that is having a bigger impact and people have to accept it. And you cannot deny that social media has a bigger impact than the fourth pillar, which I mean our normal media has. So you cannot. This is something I'm liking because 2 साल पहले जब मैंने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था ना, तो मुझे कहा था किसी ने कि क्या है, मतलब why are you wasting time? Someone told me. Yes. Why are you wasting Yeah. time? What is this? Yes. Today आप किसी भी चीज को उठा लीजिए, पॉलिटिकल डिस्कशन, बॉलीवुड डिस्कशन, फिल्म डिस्कशन, स्पोर्ट्स डिस्कशन, इट डजंट मैटर कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रहा है, वो टेलीविजन मीडिया क्या कर रहा है, सोशल मीडिया क्या, सोशल मीडिया में वी वर टॉर्न अपार्ट। सोशल मीडिया इज टॉकिंग अबाउट दिस। आज सोशल मीडिया को लेकर बात कर रहे हैं, सो वी आर लकी टू बी देयर व्हेन सोशल मीडिया इज इन न्यूज़, बट दैट अपार्ट वो एक अलग डिस्कशन है। मेरा ये कहना है कि उस चीज से मैं खुश हो जाऊं, इससे वर्क नहीं करता। वर्क इस बात से करता है कि अगर आप फिल्म दर फिल्म डिफरेंट लॉजिक पे देखने लगेंगे तो सूनर या लेटर ये बॉलीवुड बॉयकॉट कॉल तो खत्म हो जाएगा। तो इन व्हाई विल अदर मूवीज नॉट क्लिक? आंसर दिस क्वेश्चन। अगर 1, 2, 3, 4 फिल्में हो जाएंगी हिट, तो पब्लिक की आदत हो जाएगी दोबारा फिल्म देखने की। तो फिर एक बार आदत हो गई तो फिर तो न चाहते हुए फिल्म देख लेंगे, फिर तो आपकी फिल्में ऑटोमेटिकली दूसरों की फिल्में भी चलने लगेंगी। आनंदिता, व्हाट डू यू थिंक? सर, people are not. Think you let Anandita speak. She's come for the first time. Let her have more time. Okay. Yes, Anandita. Yeah. सर, ये बात तो सही है। मैंने खुद भी जब मूवी में देखने गई थी, मुझे लगा था कि देखने तो जा रही हूँ वही बॉलीवुड की फिल्म, तो देखने जाऊं या ना जाऊं, बट यहाँ पे एक चीज था सर, उस कॉज को सपोर्ट करना, क्योंकि बॉलीवुड के पास इतनी हिम्मत तो है नहीं सच दिखाने का। ये मतलब किसी भी आप फिल्म को उठा लीजिए, आप किसी भी फिल्म को उठा लीजिए सर, रिसेंटली कोई भी वुमेन ओरिएंटेड फिल्म को भी आप उठा लीजिए, वहां पे सच नहीं दिखाया जाता। वहां पे मतलब कहानी को ऐसे फिल्माया जाता है, यहाँ पे या तो मतलब वो हिंदू अगेंस्ट होता है या उसको लेकर इतनी मजाक चलती है उस फिल्म में,
कि जब देखता है इंसान तो देखता है, फिर जब वो सोशल मीडिया में उसको ट्रोल किया जाता है तब जाके पता चलता है कि ये सही बात नहीं है। जैसे आज पीके की कुछ सीन्स हम देख रहे हैं तो हम लोगों को लग रहा है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो बॉलीवुड के पास इतनी हिम्मत तो है नहीं सर सच दिखाने का। ये नहीं बोल रहे कि विवेक अग्निहोत्री जैसे कोई आगे जाके ऐसा फिल्म नहीं बनाएगा, बट शायद 10-15 साल और लगेगा सर किसी को इस तरह का कोई फिल्म बनाना। तब तक आई थिंक के सुशांत सिंह राजपूत का केस तब तक सॉर्ट आउट हो जाए और सच सबके सामने आ जाए। और क्या पता कि कभी विवेक रंजन अग्निहोत्री जी खुद इस बारे में इतना वोकल हुए थे तो शायद आगे जाके। ये बताइए, पायल रिजॉइन बिकॉज आई वाज अबाउट टू कम टू यू। पायल, मैं आपके पास आ रहा था, आपने वीडियो ऑफ कर दिया, तो आई विल नॉट बी एबल टू कम टू यू, सो प्लीज रिजॉइन। अनंतिता, आप ये बताइए, कल निर्भया का केस सब लोग जानते हैं, अगर निर्भया जैसे टॉपिक पे कोई फिल्म बनती है फिर आप सर डिपेंड कर रहा है सर वो बना रहा है कौन, ये एक बड़ी बात है सर। एक मिनट के लिए बोलता हूँ कि कोई ऐसा आदमी बना रहा है जिसको लेकर आप लोगों का नेगेटिव ओपिनियन नहीं है, क्या करेंगे? सर पहले तो मतलब वही चीज है ना सर कि अभी यहाँ पे इतने दिनों से कोई मूवी, सच में मैं बोल रही हूँ सर, अभी तक एक भी मूवी, अब अगर मैं ये देखूं सर कि इस मूवी के साथ साथ बच्चन पांडे भी रिलीज हुई है, अब बच्चन पांडे नहीं चल रही है तो लोग भी तो सूटेबल मूवी ही देख रही है ना। मतलब एक कॉज को वहां पे सपोर्ट करने का जो होता है, जो रीजन होता है, अगर वही नहीं रहा उस चीज में, अगर वो सच ही नहीं दर्शाया गया तो कैसे चलेगा? तो अगर कोई फिल्म सच दिखाएगी तो उसको लोग देखेंगे, करेक्ट? अब सर यहाँ पे भी तो बहुत सारी चीजें, कोई क्रिटिक अगर टॉपिक दे रहे हैं बॉलीवुड को, मत दीजिए ना इतना टॉपिक। कभी बोल रहे इस टॉपिक में, वो उस टॉपिक में, इतना सारा अगर टॉपिक आप खुद ही दे देंगे तो हमारे प्लेटफॉर्म तो बस आपको प्लीज टॉपिक मत दीजिए बॉलीवुड को, उनके पास दिमाग में बहुत टॉपिक है, आप मत दीजिए। नहीं है, they are dung headed, they are not creative, so they will take idea from sir। आजकल जो खोद के माइंड देखेंगे ना, देखेंगे कैसे रियलिस्टिक मूवी बनाए, हम लोगों के बारे में बोले। अब तो सच में पहले तो ये सब, और वो सर पायल अगर उन्होंने रियलिस्टिक मूवी बना भी ली, अगर वो निर्भया बनाएंगे भी ना तो उससे, बताओ आपको, हाँ, फरवरी में एक फिल्म आई, अगर बना भी सच नहीं दिखाया। पिछले महीने एक फिल्म आई, उसका नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी। हाँ, उस फिल्म का कलेक्शन अभी तक है 150 करोड़, राइट? सुन लीजिए, आप लोग बोल रहे हैं ना बॉयकॉट कॉल, कहानी सुन लीजिए आप लोग, इतना आसान नहीं है जितना आसान आप लोग सोच रहे हैं। मुझे पता था कि आप काठियावाड़ी के बारे में जरूर बोले। बता रहा हूं, कमिंग। सो काठियावाड़ी ने 150 करोड़, विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म कश्मीर फाइल्स ने ऑलरेडी 250 करोड़ कलेक्ट कर लिया है, राइट? उसके साथ ही है ये बच्चन पांडे, और बच्चन पांडे ने 4 दिन में 60 करोड़ कलेक्ट कर लिया। अच्छा लगे बुरा लगे, जाइए, अगर फिगर गलत है तो फिर तो कश्मीर फाइल्स के भी फिगर गलत है, काठियावाड़ी के फिगर्स भी गलत है, फिर बाकियों के भी फिगर्स गलत है। ऐसा तो होगा नहीं, अगर एक को मान रहे हो तो सबको मानना पड़ेगा। तो आपकी जो फिल्म है जिसको आप बोल रहे हैं, लेकिन कितनी इसको स्क्रीन मिली सर, वो भी तो ध्यान दीजिए। लेट्स डिस्कस इट, 1 सेकंड, डोंट डिसमिस इट। तो 60 करोड़ 4 दिन में वो भी फिल्म कलेक्ट कर गई है। वो इसलिए कर गई है क्योंकि जो फिल्म देखने जा रहा है, जब उसको कश्मीर फाइल्स का टिकट नहीं मिल रहा है ना, तो सारे लौट नहीं रहे हैं। मैं यही बात करने की कोशिश कर रहा हूं, वो सारे नहीं लौट रहे हैं, 2 लौट रहे हैं, क्योंकि वो नहीं देखना चाहते। 8 जो है ना, बाय डिफॉल्ट वो फिल्म देख ले रहे हैं, बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो फिल्म लगी हो, थिएटर तो पहुंच गए ना। अब अरे यार ये फिल्म तो टिकट मिली नहीं, चलो यही देख लेते। वो चलो के चक्कर में वो भी फिल्म देख ली। अब ऐसे ही चलो के चक्कर में जब डेटा आएगा ना, तो ये फिल्म भी 150 करोड़ बना जाएगी, ये फिल्म 500 करोड़ बनाएगी, ये भी बता देता हूं। कश्मीर फाइल्स तो 500 करोड़ बनाएगी, लेकिन वो 150 करोड़ बना के वो भी प्रॉफिट लेके चली जाएगी, फ्लॉप की लिस्ट में नहीं। सर प्रॉफिट की आईएमडीबी का रेट भी तो यहाँ पे देखना पड़ेगा ना सर। आईएमडीबी रेट, नो अनंतिता, आईएमडीबी रेटिंग इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट मनी। They are bleeding because you're not giving them money, not because of IMDb rating. They are bleeding. This industry is bleeding because their movies are not clicking on the box office. That is money, ticket. इसलिए परेशान
सर पर फिर तो मूवी में भी तो ये मूवी कुछ फिर तो ये फिर तुक्के पे चल रही ना। फिर बच्चन पांडे तो तुक्के पर, मतलब वहां पर टिकट नहीं मिला तो यहाँ पर मिला, चलो यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये बार बार तुक्का चलेगा क्या? बार बार तुक्का चलेगा अगर क्या? कितने अगर दिन मान चलेगा? लीजिए अगर मान लीजिए कि एक कश्मीर फाइल्स की गंगा में 3 फिल्म निकल गई, कल कोई दूसरा आएगी फिल्म जो इशू बेस्ड होगी, उसकी गंगा में 4 फिल्म और निकल जाएगी, तो फिर कौन सा बॉयकॉट, किधर बॉयकॉट? आप सर मेरी जो लोग बात पूछ रहे हैं ना, मेरी जो लोग बात सवाल पूछ रहे हैं, वो मतलब उनको डिसमिस हाँ, करना सही नहीं है, आपको वो भी नहीं सुनना नहीं सर, पड़ेगा। नहीं सर, आप उन्हीं की बात से एग्री करते हैं। उनकी बात से हम ये कहते हैं कि हो सकता है कि मैं गई पिक्चर देखने कश्मीर फाइल्स और मुझे टिकट नहीं मिली और मैंने जाकर बच्चन पांडे देख ली या XYZ कोई भी मूवी देख ली, बट द इम्पैक्ट विच विल बी गिवन, एक बार जो व्यक्ति कश्मीर फाइल्स देख करके जो इम्पैक्ट लेकर के जाएगा, ही विल नेक्स्ट टाइम नेवर go for the movie like Bachchan Pandey. That impact will be I bigger think than all of you what people are living in a big illusion. एक illusion is the word. आप सब लोग illusion में जी रहे हो. Vasudha doesn't agree. Promita doesn't agree. Gaurav has already said it. आप लोग उनको डिसमिस कर रहे हो और आप लोग कह रहे हो जो आप लोग कह रहे हैं मैं उसको मान लूं. आप एक चीज समझो इस बात को. एंड ऑफ द डे अगर बाय डिफॉल्ट भी कोई फिल्म हिट होती है तो वो हिट की लिस्ट में आ रही है. बात खत्म. यस एग्री एग्री, अब उसका लेकिन जवाब उसमें दीजिए ना. कितना इन्वेस्टमेंट, उसका नहीं जवाब उसका दीजिए. उसमें कितना, सर देखिए अभी जो आपकी बात है बिल्कुल किसी बात को एकदम डिनाई कर देना वो भी ठीक नहीं है, और किसी बात को एकदम 100% एग्री करना दैट इज ऑल्सो, सी दिस इज अ फेज वेयर एक्सपेरिमेंट्स आर गोइंग ऑन. ये करेंगे तो ऐसा हो रहा है, वो कर रहे हैं तो वैसा हो रहा है, ऐसा ये भी एक फेज चल रहा है. एंड इट इज नॉट द फाइनल थिंग that people this is going to happen next time also. किसी ने सोचा नहीं था कि कश्मीर फाइल्स आएगी थिएटर में तो इतनी बड़ी हिट हो जाएगी, या कोई हिट हो गई ना, उसकी वजह से दूसरी भी चल निकली, ये भी मान लेते हैं, ये भी बात हो सकती है, लेकिन ये हर बार ये फॉर्मूला चलेगा ऐसा भी नहीं है. और लेकिन जो जागरूकता लोगों में आ रही है सर, उस जागरूकता को तो देखिए आप, लोग एक बार गलती कर गए दोबारा नहीं करेंगे, तिबारा नहीं करेंगे, बार बार करेंगे ऐसा नहीं होगा. और जो जागरूकता आ रही है उस जागरूकता को आप समझिए वो कितनी बड़ी जागरूकता है, और उस जागरूकता को नजरअंदाज कर देना सिर्फ इस वजह से. और चाहे हम, जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हो सकता है, जैसे पायल ने कहा कि सर आप आइडिया मत दीजिए, अरे वो किसी पे निर्भया पे पिक्चर बना ले, चाहे किसी पे पिक्चर बना ले, उनको चाहिए फिर वही आलिया भट्ट, और लोगों को आलिया भट्ट की शक्ल कितनी पसंद है वो तो दिख रही है ना. तो ये ऐसे नहीं वो साउथ की तरफ मूव कर रही है. वसुधा का मैसेज मैं प्रॉम्प्ट कर देता हूं, आप उसको देखिए वो क्या कह रही है. वसुधा कह रही है कि RRR मूवी के टिकट जो है उसके रेट्स हाइक कर दिए गए बिकॉज वो तेलुगु में बन रही है ना, मल्टीपल लैंग्वेज में बन रही है. अब आप हिंदी वाली की बात कर रहे हैं कि हिंदी फिल्म नहीं देखेंगे, चलिए मान लिया. तेलुगु फिल्म के रेट डबल है क्योंकि RRR राजमौली की फिल्म है और बड़े स्टार हैं, और उसमें एक्टिंग कौन कर रही है? आलिया भट्ट. अब वो फिल्म बनेगी ब्लॉकबस्टर. क्यों? क्योंकि साउथ में पता नहीं आप लोगों की बात कोई मानेगा कि नहीं मानेगा. अगर मान लीजिए ब्लॉकबस्टर होती है तो आलिया भट्ट में ब्लॉकबस्टर आई या नहीं आई? अब उसका जवाब दीजिए. हाँ सर, ये तो बात सर देखिए, एक बात बहुत अच्छी बात है जो हम सबको समझनी चाहिए. चाहे मैंने कई बार कहा है सर, नेता और अभिनेताओं की बहुत समानताएं भी हैं और उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए. ये लोग अपने स्टैंड बदलते हैं, अपना स्टेप बदलते हैं, अपना क्या बोलते हैं, अपनी चालें बदलते हैं हर एक समय. अब वो अपने पैतरे बदलते रहते हैं, तो हम क्यों ना बदले पैतरे, हम क्यों ना बदले पैतरे. अगर RR मूवी तेलुगु में हिट होती तो तेलुगु में हुआ करे, लेकिन हिंदी में नहीं हिट होगी ना, तो उसको भी अपनी स्टैंड पता चलेगा. नेक्स्ट टाइम उसको कोई साउथ में भी नहीं पूछेगा. ये आप समझिए ना उस बात को, कि अगर जब वो अपनी आने वाली फिल्में हिट हो जाए, इसके लिए वो अपने तरीके बदलते हैं, अपने स्टेटमेंट्स देते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, तो हम क्यों नहीं चेंज करें? हमने कौन सा ठेका ले रखा है उनका? हम क्यों नहीं? स्मार्ट, ठीक है, ये लॉजिक आता है कि अगर वो स्मार्ट प्ले कर रहे हैं तो हम भी पिक एंड चूज करेंगे, हमको जो लगेगा हिट होगा. तो आई हैव अंडरस्टूड इट, यू प्लेड इट वेरी स्मार्ट. उसी स्मार्टनेस के चक्कर में गंगूबाई काठियावाड़ी भी हिट हो गई और ये भी हिट हो गई, है ना. यू प्लेड इट वेरी स्मार्ट कि गंगूबाई काठियावाड़ी भी हिट हो गई और बच्चन पांडे भी हिट हो गई. ये तो बहुत स्मार्ट प्ले किया, है ना रिंकू. इतना स्मार्ट प्ले किया. एक फिल्म विवेक अग्निहोत्री की हिट कराई, साथ में 2 फिल्म और हिट करा दी.
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मैं कह रही कि वो हिट हो गई, ये एक थोड़ा लेट समझ में आया मैं क्या बोल रहा था रिंकू को, थोड़ा हाँ टाइम हाँ, या लगा। आई गॉट इट, आई गॉट इट लेट, या वेरी करेक्ट। अगर ये इसका फायदा मिल गया, अनजाने में फायदा मिल गया। और सर एक बात बताएं, ये 130 करोड़ की जनता है, क्या सबका इंटेलेक्ट एक जैसा है? ये इंटेलेक्ट मैं जो यही है बोलने वाली सबका थी अगर एक जैसा कि इंडिया इतनी बड़ी और इतनी पॉपुलेशन है कि सबको इस तरह से समझाना और जुड़ के रखना ये बहुत ही मुश्किल है। हम लोग कर रहे थे इतने दिन से, और एक क्या चूक हो गई तो सब पकड़ के बैठे हैं कि कहाँ गया बॉयकॉट कॉल। हम चूक लोग नहीं हुआ बॉयकॉट है कॉल में है मैडम, पायल, ऐसा चूक नहीं, नहीं मतलब हुआ है। नहीं, सब तो यही बोल रहे हैं ना कि क्या नहीं एक नहीं चूक हो गया है। कोई चूक नहीं हुआ नहीं, है, उनको डर कोई है, चूक नहीं। उनको भी डर है। हम नहीं लोग भी नहीं पिक एंड चूज कर रहे हैं, हम लोग भी पिक एंड चूज कर रहे हैं किसको हिट कराना है, हम लोगों को पता है, और किसको फ्लॉप कराना है वो कुछ ही दिन बाद। कितने दिन कश्मीर फाइल्स बनाएंगे, कितने दिन मूवीज चलाएंगे? गंगा की तो ये तो हमारी गंगा माता नहीं है कि बहते रहेंगे, ये तो बंद तो होंगे ना। ये जब बंद होंगे तब पता चल जाएगी इन लोगों को। आमिर खान को अब पता लग रहा है, बिना मूवी देखकर इमोशंस पता कर रहे हैं किस तरह से वो लोग डाउन टू अर्थ हो रहे हैं, जमीन पे आ रहे हैं। आज समझ नहीं में आ नहीं, रहा है उन लोगों को। अगर आमिर खान की ही सही की बात को हम मैं एक लोगों को बात तो कहती हूँ। हम लोगों को नहीं, नहीं, हम आमिर लोगों खान को ने इस बात की भी सत्यमेव सेलिब्रेशन जयते करना बनाई। चाहिए। नहीं, आमिर खान वो ने तो सत्यमेव जयते बनाई, बहुत सारे मुद्दे पे नर्मदा वाले पे खड़े हुए, मेधा पाटकर के साथ बहुत सारे इश्यूज उठाए, कई बार पेस्टिसाइड्स पे, कई बार किसी चीज पे। उनको 1990 के इस मैसेकर के बारे में नहीं पता था, उन्होंने ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए? उन्होंने एक पर्टिकुलर अपने रिलीजन के बारे में कभी इतने सारे चीजों पे क्यों नहीं बात उठाई उनके? और उन्होंने पीके जैसी मूवी उनको पे हिंदू धर्म का एक इतना मजाक क्यों रिंकू, उड़ाया? उनको हमारे देश में रहने से डर लगता है। आज उनको हालत हाँ, सेफ लग रहा है, आज उनको बिल्कुल सेफ सेफ लग लग रहा रहा है। है। तो डर किस बात की? अगर उनको इतने ही दिल ठोक के कह सकते हैं कि सब जा रहे हैं, बैक टू द थिएटर हो रहे हैं, तो दिल ठोक के कश्मीर फाइल्स के बारे में बोलने की क्या जरूरत है? लाए लाल सिंह चड्ढा, हिट करा के दिखाए, लाए बच्चन पांडे, हिट करा के दिखाए विदाउट कश्मीर फाइल्स के, तब पता चलेगा ना इन लोगों की कितने। ये लोग बिना देखे सब कोई बड़े बड़े जगह पे स्टेज पे जाके बोल रहे हैं ये है वो है, लेकिन एक्चुअल में और तो पिक्चर कुछ और ही है। एक पिक्चर के पीछे दूसरी पिक्चर, उन लोगों का जो डर है ना वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। और पायल, इसीलिए ही वो लोग हमारे सामने। हाँ, पहले हम लोग कितने बार बोले हैं, मतलब लिटरली हाँ, हम लोग हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि सुशांत के बारे में कुछ बोलिए, कुछ बोलिए, कुछ नहीं बोल अच्छा, रहे। मैं एक बात बताऊं। अचानक से लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ बोलेंगे। आप जो हाँ, बोलेंगे दिन, रात बोलेंगे रात। नहीं, उसका मतलब रीजन बहुत साफ है, आप ही उसका रीजन महान, बहुत साफ है। अक्षय आप कुमार महान। की बच्चन पांडे आ रही थी और मिस्टर आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा आ रही थी। हाँ, मतलब प्रॉफिट, मतलब अपना सर प्रॉफिट एक देख रहे चीज हैं ना और वो है, लोग। एक चीज और है, कश्मीर फाइल, ताशकंद फाइल जैसी मूवी रोज नहीं बन जाया करती है। इसके बनने के लिए बहुत रिसर्च ये वर्क, बहुत हार्ड वर्क और बहुत एग्जैक्टली सारी चीजों एक को, मिनट, बहुत चीजें चाहिए, इसलिए ये एक मिनट। इस तरह की रिसर्च की फिल्में पहले भी बनी है रिंकू, आगे भी बनेंगी। अभी ये फिल्म ऑफ के कोर्स हिट होने बनेंगे। के पीछे के कारण दो है बहुत मेजर। एक ये है कि देयर इज अ मैसिव फ्रस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, यस मैसिव फ्रस्ट्रेशन, है ना। यस यस, लोग हाँ, बॉलीवुड को लेकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि बॉलीवुड ने एक भी शब्द सुशांत को लेकर नहीं बोला। उन्होंने वो सारी फ्रस्ट्रेशन बॉलीवुड के खिलाफ इस फिल्म के फेवर में उतार दी, पहली बात, है ना। दूसरी, ये जितने सेक्युलर लॉट है ना, इन्होंने बीजेपी का माखौल बना के रखा हुआ था। यस, बीजेपी ने पहला मौका मिला, बीजेपी ने अपने पूरी मशीनरी इस फिल्म के पीछे लगा दी और इन सबको बता दिया कि अगर हम हैं तो फिल्म हिट है और हम नहीं तो फिल्म फ्लॉप। तो पब्लिक ने भी बता दिया, सुशांत आर्मी ने भी, कि हम हैं तो फिल्म हिट है, हम नहीं तो फिल्म फ्लॉप। और बीजेपी ने भी बता दिया। तो ये जो पब्लिक है ना, ये जो सुशांत आर्मी है और बीजेपी, ये एक ऐसी कॉम्बिनेशन है डेडली जो इस फिल्म के लिए वंडर्स कर रही है। वरना ऐसा मैंने नहीं देखा कि किसी भी शहर में लाइन लगा के पब्लिक एक ही फिल्म को देखने जा रही है। पब्लिक की वर्चुअली लाइन लगी हुई है। ऐसा कब होता है भाई? Today I saw one video clip on WhatsApp that one auto driver, he is dropping free of cost to for movie. Can you imagine a person? Don't have to go far off. यहाँ दो बैठी हुई है नीचे, हमारी मोहतरमाएं, दोनों आज देख कर आई हैं और एकदम इनसे पूछेंगे तो ये दोनों अभी 1 घंटे तक बोल सकते हैं इस फिल्म के बारे, है ना। द पॉइंट इज दिस कि ये जो हो रहा है ना, दिस इटसेल्फ इज अ मूवमेंट।
वो जो सुशांत Yes, मूवमेंट का जो sir, this is what I was telling you. that is Sir, coming this on is what I'm सर सर मैं दिस यहाँ इज पे व्हाट आई और वाज टेलिंग यू कि अगर 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 किसी ने लाल सिंह चड्ढा देख ली, किसी ने बच्चन पांडे देख ली, किसी ने फलानी मूवी देख ली, ढिमकानी मूवी देख ली, तो उसका इम्पैक्ट यही हुआ कि भैया मैं पिक्चर देखने आया था, उसको बेशक पैसा मिल जाएगा, हो सकता है वो पिक्चर इस बार हिट हो जाए, लेकिन कश्मीर फाइल जैसी मूवी अगर कोई देख के जाएगा व्यक्ति, तो उसके ऊपर जो इम्पैक्ट होगा ना, दैट विल बी यू नो दैट इज गोइंग टू चेंज द होल थिंकिंग, आई मीन व्हाट द वे पर्सन थिंक्स। और सर जहां तक रही ये सुशांत वाले मामले पे कोई बोल नहीं रहा है, मैं ये कह सकती हूँ कि ये बॉलीवुड बहुत अच्छे से जानता है कि ये व्यक्ति कौन है, या उसकी पूरी आधी कहानी जरूर जानता होगा, बिकॉज ये जानते जरूर है, इसके लिए उनका मुंह नहीं खुलता है, सब कुछ खुलता है, सब कुछ बोलते हैं, इधर दाएं बोलते हैं, बाएं बोलते हैं, ये बोलते हैं, लेकिन उस मुद्दे को नहीं छूते हैं, क्योंकि सबको पता है। एक बात ये होती है, या तो सब लोग अज्ञान, जैसे मुझे किसी चीज के बारे में नहीं पता तो मैं बोल देती हूँ कि भाई ये चीज ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन जिसको सब कुछ पता होता है वो चुप रहता है। इसलिए मुझे लगता है ये बॉलीवुड सब कुछ जानता है, चुप बैठे हुए हैं, और सबको पता है, और ये बस वो मछली किसी दिन आएगी हाथ और पॉइंट ये है अनंता पॉइंट इज कि अगर एक बार इंडस्ट्री के पास पैसा लौटने लगा ना, चाहे वो डायरेक्टली लौटे, इनडायरेक्टली लौटे, कैसे भी लौटे, एक बार पैसा लौटने लगा तो फिर ये इंडस्ट्री सर चढ़ के नाचेगी। बहुत सिंपल बात है। ये वो लोग नहीं है जो सुधरेंगे। अगर सुधरना होता तो पैसों की फिक्र नहीं कर रहे होते। आज ही आमिर खान आके क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि 3 दिन पहले तो बोला था ना, कहा था मैंने फिल्म नहीं देखी, अच्छा आई कांग्रेचुलेट देम। आज अचानक दोबारा इतना प्यार क्यों उमड़ा है? क्योंकि भाई मौका है, सही जगह खड़े हो जाओ। तो आमिर खान सही जगह खड़े हो गए क्या? कश्मीरी हिंदूज के साथ। तो कश्मीरी हिंदूज का मर्डर आ जाए क्या? जब उनकी कयामत से कयामत आई थी उसके 2 साल बाद ही हो गया था। तो कयामत नजर नहीं आता 1990 में, आज उनको कयामत नजर आ रहा है। और वो भी सर है। और वो भी सर एक दूसरे फिल्म के प्रमोशन के यहाँ जाके वो बोल रहे हैं। करेक्ट। वैसे सर आमिर खान नहीं, सारे प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करे सर। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, मैं पश्चिम बंगाल से हूँ, तो पायल दी भी शायद पश्चिम बंगाल से ही है, तो पायल दी को भी पता होगा कि कोलकाता में बोल रही हूँ सर। ऑनलाइन मैंने जब कश्मीर फाइल्स की मैंने मतलब जिस दिन रिलीज हुआ, अगर 2-3 दिन मैं एक हफ्ता देखूं, 7 या 8 ही ऐसे सिनेमा हॉल्स थी जहाँ पे ये मूवी चल रही थी। अब जाके अगर आप देखेंगे सर, तो जाके आप देखेंगे कि 15-16 सिनेमा हॉल्स में अभी ये चल रहा है। तो पहले सर इतनी फिल्म्स की अवेलेबिलिटी, मतलब शो की अवेलेबिलिटी नहीं थी। जहाँ पे आज एक सिनेमा हॉल में 4-4 शोज चल रहे हैं, वहां पे एक हफ्ता पहले सिर्फ एक शो चल रहा था वहां पे। तो बहुत मुश्किल से ही देखना पड़ा ये मूवी। तो मैं वही तो रिंकू की बात का बता रहा था कि ऐसी फिल्में पहले भी बनी है। अगर ये बात रिसर्च और क्वालिटी की थी तो फिल्म तो पहले भी हिट हो जानी चाहिए थी। वो कौन सी थी? सर बनती तो बनने क्यों नहीं थी सर? बनी कहाँ थी कश्मीर फाइल जैसी मूवी? अगर ऐसा ही होता है कहाँ बन पाती सर? हिसाब से हिट होनी चाहिए। पहाड़ खोदा था, वो कौन सी फिल्म थी? झारखंड की कहानी है ना? हाँ, वो झारखंड की, वो माझी की मूवी थी। माझी क्यों नहीं हिट हुई? क्यों नहीं हुई माझी हिट? क्यों नहीं सोनचिड़िया हिट हुई? इस इंडस्ट्री में क्वालिटी डजंट मैटर। पब्लिक क्वालिटी के हिसाब से नहीं जा रही है। ये पब्लिक सिर्फ फ्रस्ट्रेशन के कारण इस फिल्म को हिट करा रही है। आप इस बात को समझिए। लेकिन अगर frustration and pain also sir, pain, whatever you want to call it, okay, you may call it pain, I'm just using a word called frustration which means the same thing, so expression can be different. My point is कि अगर एक बार ये गुस्सा निकल जाता है ना, एक बार जब गुबार निकल जाता है तो फिर इंसान ठंडा हो जाता है। तो ये जो तो सर हम किस लिए है? इसके बाद किस लिए है? इसके बाद की गारंटी सर फिर हम किस लिए है? फिर सोशल मीडिया किस लिए है? फिर हम उनको सही रास्ते पे लाएंगे ना। नहीं अब सोशल मीडिया फिर हम उनको जगाए। पब्लिक आपसे पूछे। यस मधु बोलिए। हाँ मैं बताती हूँ सर। देखिए सर, जितने भी ये एक्टर एक्ट्रेस है ना, उनका कभी इंस्टाग्राम अकाउंट देखा है? उनका ट्विटर अकाउंट देखा है? उनके फॉलोअर्स की काउंटिंग देखी है? उनके फॉलोअर्स की काउंटिंग जाके पहले देखिए, फिर बात कीजिए। टीवी में ऐड आता है ना, टीवी में हम कुछ भी प्रोग्राम देखते हैं, उसके बीच में एड्स आते हैं ना, उसमें से कितने ऐसे एड्स हैं जिसमें से शाहरुख के चेहरे हट गए हों, कि आमिर के चेहरे हट गए हों, कि रणवीर सिंह के चेहरे हट गए हों। आप कुछ भी देखिए, 75 बार तो इनके ही चेहरे आते हैं।
ठीक है, तो अगर आप ये कह रहे हैं ना बहुत दुख की बात है। कि ये एक मिनट सर, तो अगर आप ये कह रहे हैं ना, तो टीवी के अंदर है ना, किसी के चेहरे अभी तक गायब नहीं हुए हैं, चाहे वो न्यूज चल रही हो, चाहे वो कुछ भी प्रोग्राम चल रहा हो, टीवी में 575 बार इनके ही चेहरे आते हैं, न्यूज़पेपर पलटते हैं ना, तो चाहे देर वो हुआ, एक मिनट। जुबान केसरी हो। मधु, ये बहुत बड़ी, ये सेकंड एंट्री जो मारी है मधु ने बहुत अच्छी मारी है। क्यों? क्योंकि जो मैं सवाल पूछा था उसको जस्टिफाई करते हैं। अभी मुझे सर मैं इसका जवाब दूं? सर मैं इसका जवाब देती हूँ सर, आपकी बात का मैं जवाब देती हूँ। हाँ, नहीं, एक मिनट, सर पहले अभी मुझे बताइए कि जो पब्लिक पूरी बोल रही है उनकी फिक्र जो है ना वो इसी कारण है, एग्जैक्टली इस कारण है। क्यों? आपके लाख कोशिश के बावजूद आप इनको एड से हटा नहीं पाए। स्पॉन्सरशिप इन्हीं को मिल रही है, एड टाइम इन्हीं को मिल रही है, फिल्म यही करेंगे, इन्हीं के भतीजे आते रहेंगे, इन्हीं की फूफी के बेटे आएंगे, इन्हीं के भतीजी आएंगी, इन्हीं की बेटी आएंगी, तो फिर बदला क्या है इस इंडस्ट्री में, बताइए ना। सर इस बात का जवाब मुझे देने दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। पहले मार्केट मैं में बोल दूं? रहे हैं, उसके बाद रिंकू आप बोलिएगा, आप एक्सप्लेन कर देंगे। पहले जिनको एक्सप्लेन उतना ज्यादा नहीं करना उनसे बुलवा लेते हो ना, सारे पॉइंट आप ले लेंगे। यस। अच्छा, सबसे पहले तो सर 135 करोड़ की जनता हमारे मतलब है हमारे देश में, तो इतने सारे लोग सबके सब क्या बॉयकॉट करके बैठे हैं? भवेश सिंह सर इज वरीड कि कोई हिट ना हो जाए ना। आई एम नॉट वरीड मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ इतना जान रहा हूँ कि जो पब्लिक बार बार कह रही, 4 दिन से मैं इग्नोर कर रहा था और 4 दिन से मैं लगातार पढ़ रहा था। एक सेक्शन बहुत ऐसा है जो वरीड है और वो कह रहा है कि ये बॉयकॉट करने से आपने अपने बॉयकॉट कॉल को, आपने इस फिल्म को चलाकर अपने बॉयकॉट कॉल को वीक कर दिया। ये लगातार लोग कह रहे हैं। अब मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ पर्सनली, और उसका मैंने अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया। बट ये सवाल तो उठाना लाजमी है और मैं एज ए जर्नलिस्ट सवाल उठा रहा हूँ। इट डजंट मैटर कि मेरा ओपिनियन क्या है। सो राइट नाउ आई एम बीइंग देयर वॉइस। यस, गो अहेड, बोलिए मधु। तो 135 करोड़ जनता ने तो बॉयकॉट करके नहीं रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, ये मूवी और इसलिए देखा है बिकॉज विवेक अग्निहोत्री जी ने कभी ना कभी सुशांत के फेवर में बोले हैं। सो वी हैव गॉन एंड सीन एंड यस देयर इज अ फ्रस्ट्रेशन कि अच्छा ठीक है देख लेते हैं ये मूवी। और अगर अभी आप कहेंगे कि निर्भया केस के बारे में, अगर वो वाला वैसा कोई मूवी आएंगे, देखिए निर्भया केस के बारे में अभी का जो हम लोग जितने भी एसएसआरियंस है वो ऑलमोस्ट ही नो अबाउट द केस, तो उतना इंटरेस्ट इतना नहीं रहेगा कि हाँ जाके देखना पड़ेगा। अगर बॉयकॉट का कॉल है तो हम लोग नहीं जाएंगे। ओके। और एक चीज जो है कि प्रमोशन बाय द प्राइम मिनिस्टर अगर बोल दिए हैं कि ये मूवी देखना चाहिए, तो इसके रीजन, ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से हम सब जा रहे हैं कि अच्छा बोल तो रहे तो ये देख ही लेते हैं। और जैसे कि मैं मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ था, तो मैं वो इंटरेस्ट लेके गई थी एंड आई डोंट वेस्ट माय मनी ऑन। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग मार्गरेट, टेल यू वन थिंग। एक एलिगेशन है ना कि बॉलीवुड ओरिजिनल नहीं बनाता है, ठीक है? अब अनन्या पांडे बोलती हैं, अनन्या पांडे इज अ स्पोक्सपर्सन, डोंट टॉक अबाउट अनन्या पांडे एज अ स्पोक्सपर्सन। शी सेइंग कि बॉलीवुड आई होप विल ओनली मेक ओरिजिनल मूवी। तो अगर ओरिजिनल आइडिया के साथ फिल्म लेकर आएंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे? वो अपोजिशन खत्म हो जाएगा। नहीं हम नहीं जाएंगे सर। मैंने क्या नहीं देखिए सर, मैंने क्या पहले भी बोला है, देयर इज अ चॉइस। हमको ये भी तो देखना है। मैंने इस मूवी के ऊपर आप देखिए, एक तो हमारे फ्रस्ट्रेशन है, एक विवेक अग्निहोत्री जी का जो सपोर्ट रहा है उसके वजह से भी कुछ लोग देख रहे हैं, फिर मोदी जी ने भी बोला है तो उसके लिए भी देख रहे हैं। तो अगर ऐसे सबके लिए तो बीजेपी बोलेगी नहीं, सब फिल्म के लिए नहीं बोलेगी। तो अगर ऐसा ही होता ना सर, तो गंगूबाई जाके भी मैं देख के आती। नहीं, एक बताता हूं मैं आपको। ये जो आमिर खान खड़े हुए ना, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है बीजेपी। क्यों? पानी में रह के मगरमच्छ से बैर अब नहीं चलेगा। आपने बहुत बोल दिया ये देश में बहुत खतरा है, इस देश में कम्युनलिज्म चल रहा है। भैया चुनाव पे चुनाव बीजेपी जीतती जा रही है। आप 2024 में बीजेपी हारेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अब बहुत चांसेस है कि मोदी जी वापस आ जाएंगे। तो फिर आपको इस देश में रहना है या आपको टर्की जाना है, आप डिसाइड करो। अगर टर्की जाना है फिर तो ठीक है, इस देश में रहना है तो फिर तो आपको बोलना पड़ेगा, और बोलना पड़ेगा मोदी जी के फेवर में। और यही एग्जैक्टली रीजन है कि आमिर खान को अचानक चिंता हो गई है कि हिंदुओं के साथ बड़ा अन्याय हो गया था। सपना है उनको रात में। और रात को सत्य में जयते बनाते वक्त उनको सपना नहीं आ रहा था।
हाँ, इसे कहते हैं आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अभी आमिर खान के साथ साथ और भी खान आएंगे, नहीं नहीं, सब वैसे आएंगे, आमिर खान, पहाड़ के नीचे आएंगे अभी। आमिर खान का एक और डायलॉग, नहीं आमिर खान बोलने में कितने एक्सपर्ट और कितना अच्छा उनका ब्रेन है, उससे एक और डायलॉग उनका सुनिए। उनका भी एक इंटरव्यू मैंने देखा था जिसमें उनसे कहा गया, उनसे उनके शादी टूटने और इन सब के बारे में बात की गई, तो उसमें उनका उनका रिस्पॉन्स क्या था सुनो। उन्होंने बोला कि हाँ मैंने है ना, मेरे 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 जो उसकी उनकी वाइफ, एक्स वाइफ, मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बस बात ये थी कि मेरा जो कनेक्शन था ना वो ऑडियंस से टूटता जा रहा था, तो ऑडियंस से मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसलिए हम लोग अलग हुए। तो अगर आमिर खान इस तरीके के आंसर देते हैं तो मुझे तो लगता है कि इतने दिन से हम उनको इतना मतलब सत्यमेव जयते टाइप कैसे समझ रहे थे। Then why he is having an affair with anybody else? I have come to know that also. He's in news. सर एक चीज मैं बताना चाह रही थी, आपने मुझे बोला कि लाइक मार्केट आंसर, सो मैं उस बात का जवाब देना सर, चाह रही हूँ, क्या मैं अब इनको जवाब दे एक मिनट, सकती हूँ? मैं 3 बार कर चुकी हूँ, हाँ, मेरा पता नहीं क्या नेटवर्क। पायल बोलिए। सर एक मूवी हिट करने के लिए जो जो चीजें चाहिए इस कश्मीर फाइल्स में उससे भी ज्यादा जाकर है। जो पहले मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं जहां पर कश्मीरी हिंदुओं ने रो रो कर बोले हैं कि इस फिल्म की वजह से हम लोगों की जो दर्द है वो अदर्स जो इंडियंस है उन लोगों को कुछ हद तक पता चला है। दिस इज द फर्स्ट रीजन, आई थिंक हम लोगों के बॉयकॉट से भी बड़ा है ये रीजन, क्योंकि सुशांत से पहले ये चीज हो चुका था हम लोगों के, जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। मैंने ये मूवी अभी तक नहीं देखा है, शायद मैं पता नहीं कब देखूंगी कोई मूवी हॉल में जाकर, क्योंकि मुझे हॉल में जाना अच्छा ही नहीं लगता है, अभी हॉल की तरफ जाना ही मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। किसी ने मुझसे पूछा कि सर आपने मूवी देखी, मैंने नहीं देखी, उसका रीजन मैं बताया था। मैं आमिर खान की तरह क्लेम नहीं कर सकता कि ये इमोशन है और इसलिए ये हो गया, क्योंकि मैंने देखी नहीं और मैं देखूंगा भी नहीं। उसका रीजन ये है कि मैं अपने अंदर ना एक लिमिट तक ही गुस्सा ला सकता हूँ, उससे ज्यादा गुस्सा ला नहीं सकता। और ये फिल्म जो है ना वो ऐसी है जिसको देख के गुस्सा आ जाएगा, और आप उसके बाद न्यूट्रल शो नहीं कर पाएंगे। No sir, you will become numb. I will become numb. biased. No, he is right. Biased after this film. So I don't want to watch the movie for the simple reason that I want to do the show as an independent person with some kind of a reasonability. इस फिल्म को देखने के बाद कोई रीजनेबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये फिल्म आपके कोर इशू को टच करती है। मैं 1990 से इशू के बारे में अवेयर हूँ, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने Even I am aware, sir. Even I am aware. होना पड़ा है, तो मुझे इस फिल्म को देखने के बाद इस टॉपिक का पता चलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि अगर इस फिल्म को मैं देखूंगा तो आई विल बी पर्सनली अफेक्टेड बाय इट, सो आई डोंट वांट टू। It'll be boiling, sir. मैं गुस्से में लाल हो रही थी, like I was crying. Sir, you don't go numb. I'm really surprised that people, those youngsters. No, one second. और सर I personally, let me clear my position here, because someone asked me. I personally would want to watch the movie or go to a theater the day I know something about Sushant. Personally, I'm very clear on it. Because till the time I know what happened, Sir, or I get a clue about it, I feel it is cheating his name to go and watch a movie. Let us no, sir. Sir, I must say one thing, that this movie is not going to. One thing coming in. I mean, after listening to many people on this platform, I am really shocked that people are not aware of such a big massacre which held in our country, and people are not reading newspapers. People are not aware of what is happening in one part of the country. Rinku, it's okay. I was very young that time. Rinku, you can't Even I was blame very young. I was also very young. Rinku, you cannot blame people for that, because इस Yes. देश No. बहुत बड़ा देश है और बहुत इश्यूज हैं जिनके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं बहुत सारी चीजें आपको नहीं मालूम होंगी, जरूरी Definitely. पड़ता है। मैं वो नहीं कह रही, मैं कह रही सर कि इतना इसलिए ऐसी मूवी आना भी बहुत जरूरी है कि people don't know. I mean, such a big thing happened. People are 5 lakh people are not single. I mean, this is not a small number, and such a big thing happened, and media never brought such thing in light that people are not aware. So I'm shocked by that also, कि अगर मीडिया ने अपना ऑनेस्टली काम किया होता तो शायद पता होता। और सर, जहां तक उस बात के बारे में आप कह रहे थे कि ऐसी मूवी आती रहती है, या जो लोग कहते हैं कि वही चेहरे आते रहते हैं, तो अगर आप उस बात का जवाब मैं इस तरह से देती हूँ कि अब अगर देखा जाए कि हेलो, somebody saying? No.
या सो ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आप देखते हैं कि एक आदमी बार बार एक ही इलेक्शन हारता जाता है, हारता जाता है, हारता जाता है, और सारे इलेक्शन हार जाता है, 2-4 स्टेट छोड़ करके, फिर भी चेहरा तो वही बना रहता है ना, तो क्या वो हट जाता है? तो ठीक है भाई, उसके नाम पे मूवी बनने दीजिए, वो चला जाएगा, एक दिन वो भी चला जाएगा, उसकी भी दुकान बंद होगी। सर कितने दिन चलेगी दुकान? अभी भी वही चेहरे आ रहे हैं ना भाई। हम देख रहे हैं कि सामने सामने वही चेहरे बार बार आते जा रहे हैं, इलेक्शन हारते जा रहे हैं, लेकिन वो चेहरे बरकरार है ना, वही चेहरे तो सामने आ रहे हैं। तो उसी तरह से ये लोग सामने आएंगे, मूवी बनाएंगे, बार बार मूवी बनाएंगे, और ऐसे एक दिन ऐसा ही आएगा कि दे विल हैव टू वाइंड अप, दे विल गो इन सम। आज मैं आप लोग जो कह रहे हैं ना उससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। क्यों? जी। मधु याद होगा ना, हमने कई बार इस बात को बोला कि जब आप बॉयकॉट करते हैं ना तो बी वेरी इंटेलिजेंट। डू यू रिमेम्बर दैट? और हमने कहा हर चीज को आप बॉयकॉट से जोड़ेंगे ना तो गेहूं के साथ घुन भी पेश कर जाएगा। इफ यू रिमेम्बर, मैं यही बोलने वाली थी। आई करेक्ट नो। हम लोग बार बार बोलते रहे, आनंदिता आपको भी याद होगा, हम लोग बार बार बोलते रहे कि आप किसको बॉयकॉट कर रहे हैं, आप ये सेलेक्ट कीजिए। आप सबको बॉयकॉट करेंगे ना तो आपका बॉयकॉट फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक आदमी खराब नहीं है। तो क्या जवाब मिला? नो, बॉयकॉट मीन्स बॉयकॉट। तो आई एक्सेप्टेड इट। आई सेड ठीक है, अब पब्लिक नहीं जो कह रही, पब्लिक, जनता जनार्दन, जो जनता कहे वही सही। तो मैंने तो आपको तब कहा था कि बी इंटेलिजेंट, पिक योर, आपने उस दिन बाई नहीं किया। आज आप मुझे रिवर्स में समझा रहे हैं, जब मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आप लोग मुझे समझा रहे हैं कि वी आर बीइंग वेरी इंटेलिजेंट, वी आर मेकिंग आवर चॉइस, वी आर पिकिंग। तो भाई 6 महीने पहले, 8 महीने पहले जब मैं बोल रहा था, मैं क्या फारसी बोल रहा था क्या? नहीं, बट ठीक है, जनता जनार्दन है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि आपने 6 महीने बाद मेरे डेफिनेशन को बदल दिया, वहां तक तो ठीक है। अब जो पब्लिक यहाँ खड़ी है ना, जो ये पूछ रही है, ये तो सिर्फ आगाज है। अंजाम क्या होगा उसको भी 6 महीने बाद बदल देंगे आपको, फिर नया लॉजिक देंगे। ईश्वर ना करे। पॉइंट बहुत सिंपल है। जब आज सर मेरा कट जाएगा सर, मेरा बैटरी, पायल प्लीज, मेरा बैटरी भी डाउन है। नहीं, मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जब पहला कोई स्टेप रखता है ना, उसके बाद उसको दूसरे स्टेप का पता नहीं होता। ये आपने पहला कदम रखा है सिनेमा हॉल में, अब इसका दूसरा कदम किस फिल्म के साथ होगा ये आप नहीं जानते। आंसर सर एक मिनट और मैं बताना चाहूंगी कि जो SSR आपने कहा है ना, सेफ्टी सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट, ये बॉलीवुड में नहीं है। ये एक ग्रुप जो लीडरशिप कर रहे हैं, अगर उनको डाउन करना है तो किसी को तो हमको सपोर्ट करके इस चीज को क्लीन अप करना है। अगर हम लोग विवेक जो आप बोल रहे हैं, अगर हम उसको नहीं सपोर्ट करेंगे, हम लोग इसको भी नहीं सपोर्ट कर। मैं बॉयकॉट में ही हूँ, मैं नहीं देख रही हूँ और मैं नहीं देखूंगी। मैं अपनी मुझे ही समझा रही है। तो आपने तो पूछा, इसलिए मैंने आपकी लॉजिक आपको बोल दी। तो आपने जो कहा है वही आपसे ही तो सीखी हूँ ना। पता तो कुछ नहीं था तो जीरो। अब आपसे 2 साल से जुड़ी हूँ, आपसे ही सीखी हूँ, तो आपसे ही नहीं बोलूंगी तो किससे बोलूंगी? तो मेरा जो मानना ये है, टीचर के टीचर, प्रिंसिपल। सुनील सर, टीचर ऑल्सो। new one more star to your one more star in your I mean one more badge on your shoulder. yeah pile complete. तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ना ही हम 130 करोड़ जनता को हम समझा सकते हैं, ना ही हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो गुड चीज है, जो सुशांत ने हमें सिखाया है कि सही चीजों को सही वक्त पर, सही टाइम पर, सही जगह पर सपोर्ट कीजिए। और गलत, ये बात आज समझ में आई। अगर ये बात थोड़ा इंटेलिजेंट 1 साल पहले बन गए होते तो बहुत फायदा होता, बहुत सारे लोगों को ऐड नहीं मिला होता। आप लोगों को बात उस वक्त समझ में नहीं आई, अनफॉर्चुनेट था। एनीवे, आनंदिता प्लीज क्विकली क्लोज, व्हाट डू यू वांट टू से? वन बाय वन एवरीवन, 2 मिनट्स। सर ये टॉपिक नहीं सर, ये टॉपिक एक कंफ्यूजन था, तो कंफ्यूजन तो थोड़ा सा था ही सर कि देखने जाए या देखने ना जाए। तो डेफिनेटली ये बात भी दिमाग में कभी ना कभी आया कि इससे बॉलीवुड, बॉयकॉट बॉलीवुड जो कैंपेन है उसमें कोई इफेक्ट आएगा कि नहीं। बट ये मूवी में, इस पर्टिकुलर मूवी के बारे में मैं अगर कहूँ तो इस पर्टिकुलर मूवी को पहले इंडिया से पहले किसी फॉरेन कंट्री में शायद इसका प्रीमियर किया गया था। तो उस हिसाब से अगर देखें
तो ये वर्ल्ड सिनेमा में गिना जा सकता है। काठियावाड़ी या जो बाकी की मूवीज आई हैं उसको हम वर्ल्ड सिनेमा नहीं बोल सकते, वो मसाला फिल्म्स है। तो इसको हम एज एन इंटरनेशनल मूवी बोल सकते हैं। तो उसी हिसाब से अगर हम इस चीज को देखें तो शायद अगर हम लोग मतलब स्पाइडरमैन देखने जा सकते हैं। अगर पुष्पा तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि पुष्पा को भी हिंदी में जिन्होंने मतलब प्रोड्यूस किया है वो भी कोई हिंदी का प्रोड्यूसर ही था, तो मैंने नहीं देखा। इसलिए ऐसे एज इफ जो KGF आ रहा है वो भी फरहान अख्तर की जो एक्सेल एंटरप्राइजेस है उसकी ही होगी आगे जाके। तो इसलिए मैं KGF भी आगे जाके नहीं देखूंगी। तो इन सारी चीजों से अगर लोग अवेयर होंगे तो अच्छी चीजें लोग चुन के देख पाएंगे। और अच्छी चीजें मतलब रीजनल सिनेमाज देखिए, इंटरनेशनल सिनेमाज देखिए, जो वर्ल्ड सिनेमाज है वो देखिए। बॉलीवुड बॉयकॉट था, बॉयकॉट है और बॉयकॉट आगे जाके भी रहेगा सर। परफेक्ट रनिंदा, ये थैंक यू confirm। सो मच। आप पहली बार आई थी, सो प्लीज कीप कमिंग। आई थिंक इट वाज ब्रिलियंट टू हियर यू। थैंक यू सो नो मच। सर मैं पहली बार नहीं पहली हूँ। बार आप नहीं जब आई है। आए हो हाँ। अनिंदा पहले? फेसबुक से जब आप शुरुआत में बिल्कुल लाइव करते थे, मैं 15 जून से हूँ मैं मतलब। बहुत बहुत दिन बाद आप आए हो। चलिए, जी कीप कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो बिल्कुल। बी लाइव पे पहली बार आए हो, तो थैंक यू सो मच। हाँ हाँ। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। यस यस, अब कौन बोलेगा? मार्गरेट, यू, देन मधु, हाँ, एंड देन मैं खत्म करके पहले मैं पहले भी मधु बोलना निकलती चाहती थी। पहले मधु बोलिए। हाँ सर देखिए, मेरा तो सिंपल सा है। मैं जब से SSR के साथ ही जुड़ी हुई हूँ और SSR के केस के बाद ही मुझे सही और गलत की समझ आई है। मुझे उसके बाद ही पता चला है कि जस्टिस के लिए कैसे आवाज उठाते हैं, और मैं लगातार आपके शो में आती रही हूँ, चाहे वो किसी भी जस्टिस के बारे में आपने बात की हो। SSR के अलावा भी हमने बहुत सारी बातें की हैं और मैंने हर टॉपिक पे बात की है। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज जो मूवी भी देखने गई हूँ ना, मैं वो SSR के लिए ही देखने के लिए गई हूँ। दिमाग में ये मेरे था कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा तो ये हो गया है हालत कि मुझे अगर टीवी के अंदर अगर ये चेहरे आते हैं ना, जितने भी बॉलीवुड वाले हैं, तो मुझे ऐसे मेरा ये कहना है ना कि मेरी समझ बिल्कुल क्लियर है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि आज मैं अगर बॉलीवुड के आज ये मूवी देखने चली गई हूँ तो मैं कल दूसरी मूवी देखने चली जाऊंगी, तीसरी। तो मेरे में इतनी समझ है, मैं इतनी मैच्योर हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या देखना है, किसको सपोर्ट करना है और किसको नहीं सपोर्ट करना है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी कि अगर अगर किसी और जस्टिस के लिए मैं किसी और जस्टिस का को आंख बंद करके नहीं रह सकती। अगर अगर आज मैं सुशांत के लिए खड़ी हूँ, जिंदगी भर खड़ी रहूंगी जब तक उसको जस्टिस नहीं मिल जाता, मैं खड़ी रहूंगी। लेकिन अगर इस बीच में किसी और के साथ इनजस्टिस खड़ा हो रहा होगा, मैं वहां पे भी सपोर्ट करूंगी। सिंपल सा। Madhu, superb. You are absolutely bang on target. That this platform stands for safety, security, respect. मैंने पोस्ट किया था that this platform stands for safety, security, respect. Do you? बहुत सारे लोगों ने कहा yes. Exactly the point that Madhu is making. आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका कौन सा कैंपेन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। अगर बात किसी दूसरे की रिस्पेक्ट की है, सिक्योरिटी की, सेफ्टी की है, अगर आप उसके लिए खड़े नहीं हो सकते, इसका मतलब आप सुशांत के लिए भी खड़े नहीं हो सकते। आपको अगर सुशांत के लिए खड़ा होना है तो आप हर उस लोगों के लिए खड़ा होइए जिसको सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट की जरूरत है। और ये बात हम पिछले 2 साल से लगातार कह रहे हैं, लेकिन बात समझ में नहीं आई। बात जाकर तब समझ में आई जब कश्मीर फाइल जैसी फिल्म आई। क्यों? क्योंकि अगर रिस्पेक्ट, सेफ्टी, सिक्योरिटी सुशांत की जरूरत है, तो फिर उन कश्मीरी पंडित, उन कश्मीरी हिंदुओं को भी जरूरत है जिन्होंने वो झेला है जो शायद किसी ने नहीं झेला। शायद जिया खान की मदर को भी उसकी जरूरत है, दिव्या भारती की फैमिली को भी उसकी जरूरत है, पृथ्वीशा बनर्जी को भी उसकी जरूरत है, और शायद कंगना रनौत जैसे सेलिब्रिटी को भी जरूरत है जिसने पहली बार आवाज उठाया। उसके बाद क्या किया वो बाद की बात है। अगर शुरुआत नहीं, आगाज नहीं तो अंजाम नहीं। तो अगर आगाज नहीं किया होता कंगना ने, तो ये बात सामने आती ही नहीं कि सुशांत को इंडस्ट्री से बाहर करने की तैयारी थी। अगर किसी ने कहा तो वो कंगना ने। अब उसके लिए उसके बाद 4 स्टेटमेंट कारण आप उसको पनिश कर दें तो इसका मतलब आप बेवकूफी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, हर आदमी का बोलना इंपॉर्टेंट है। तो जिस आदमी ने बोला उसको भी रिकॉग्नाइज कीजिए, जिसने भी कहा उसको भी रिकॉग्नाइज कीजिए। हर आदमी का जस्टिस, सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू डू दैट, दैट इज द रियल जस्टिस टू सुशांत सिंह राजपूत। यस मार्गरेट, प्लीज गो अहेड। Yes, I absolutely agree with you. अगर कंगना आके नहीं थैंक्स बोलती मधु, थैंक्स। तो हम लोग को तो यही बताया गया था कि वो सुसाइड है। हम मर्डर एंगल से देखते नहीं, ना ही आज हम यहाँ पर होते आपके प्लेटफॉर्म में बात करते हुए। एंड यस, आई ऑल्सो वॉच कश्मीर फाइल। जैसे आप बोलते हो कि गेहूं के साथ घुन नहीं पिसना चाहिए, तो आई डिड दैट पोर्शन बिकॉज मुझे लगा कि ये मूवी देखनी चाहिए। द सेम एज मधु सेड, we all know we are mature people, sir.
हम लोग को समझ में आता है कि कौन से मूवी को हमको देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। मैं मूवी फ्रीक नहीं हूँ, मैं ज्यादा मूवीज देखती भी नहीं हूँ। आई वॉच वेरी सिलेक्टिव मूवी, सो दिस वॉज वन ऑफ माई चॉइस for which, and all the more my daughter wanted to, she forced me, mommy, let's go and watch this movie. So that is why we both went and watched this movie. So boycott is still on. I'm still working for justice for Shashank and Disha and for all the other people who requires justice. हम लोग सब बात करते हैं and I am there always for that. तो Okay. इसीलिए मैं आपके प्लेटफॉर्म से अभी भी जुड़ी हुई हूँ। बीच में गायब हो गई थी फॉर सर्टेन रीजन, बट आई वॉज वॉचिंग योर शो एंड आई एम देयर एंड आई विल बी देयर टिल एवरीथिंग इज सेटल्ड डाउन। Okay. मतलब Okay. तो सर और कुछ नहीं बोलना है, बॉयकॉट जिसको जैसा करना है करे और जिसको जो अच्छा समझ में आए वो करे। Okay. Yes, Thank you. yes, Rinku, please go ahead and quickly complete. Sir, most of the things that people have discussed, and even we have discussed along. But one thing which I really wanted to say that here that our present government, which is really very much working for Kashmiri people, and sir, you laugh. I really feel very bad. So really, I mean, this is, I mean, honestly, I am not a person who is getting any benefit. It's just being a, I mean, citizen of India. Whatever my observation is, I am speaking very, I mean, very clearly, and it is to you only, because see, I never watch all these Saas Bahu serial, and I watch news only, and I read papers, I read books, whatever I can do. So from that, I can make out that our present government is very much, very much, I mean, very much sure, and wants to take a move to rehabilitate and to take back our Kashmiri people back to the place they have migrated from, and their problems is not known to the people, and this movie has really done the work which it should have done, and the people are knowing the facts. By whatever the reason, the things were not known to the countrymen, whether it was the fault of the system, the media, this, that, we are not to blame that. We have to look forward, and for that, this movie has done a great job, and this, and you know, this government has really taken, see, why people, we make movies, why we make why we watch news. गवर्नमेंट को क्रेडिट देने में लगी है। गवर्नमेंट को नहीं, कोई सर, क्रेडिट नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, जनता को ही, नथिंग एल्स। सर देखिए, फिल्में क्यों बनती हैं, सीरियल्स क्यों बनते हैं, लोगों को जानकारी मिले। जब लोगों को जानकारी मिले, उनके दर्द को उन्होंने समझा, तो कल जो गवर्नमेंट कोई भी मूव लेगी तो लोग उसके साथ खड़े होंगे, एंड दिस इज अ ग्रेट मूव बाय द गवर्नमेंट also. So we must appreciate, because we have known the pain of the people, and we should stand for the such honest directors also, and also we should stand for our own people. It can be me also. Had I been a Kashmiri I mean Pandit, I would have faced the same pain, and what will be my feeling if my other national, I mean other I nation. don't think we should say Kashmiri Pandits, because I think we should say Kashmiri Hindis. कश्मीरीज, वो जो कश्मीरी, जो हमारे देश के लोग जो वहां से माइग्रेट किए हैं, तो उनके दर्द को हमने समझा, और वो अगर दर्द हमारे देश के दूसरे हिस्से के लोग समझते हैं, तो हमारा दर्द, हमें लगता है कि हम इस देश को बिलोंग करते हैं। तो ये मूवी ने बहुत अच्छा काम किया है, जिस भी रीजन से बनी है, नहीं बनी है, लेकिन ये बात है कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, वो सामने आया है, और सुशांत की टीम ने भी उसको सपोर्ट किया है, तभी वो मूवी हिट है ना सर। एंड थैंक यू फॉर कैरिंग all these good things to the, I mean, whole country, and salute to you also. Thanks. Thank So that's about it. I think कुछ लोगों का कहना है कि शायद इस फिल्म को देखना बहुत जरूरी है, और सबको देखना चाहिए। जो नहीं देख रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि क्या हुआ था कश्मीर में 1990 में, क्या हुआ 1990 में, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो चीजें जो छुपाई गई हैं उसका बाहर आना जरूरी है। वो इनजस्टिस जो किसी के साथ हो रहा है, उस इनजस्टिस के बारे में पता होना जरूरी है। इनजस्टिस चाहे सुशांत के साथ हो, चाहे निर्भया के साथ हो, चाहे वो कश्मीरी हिंदूज के साथ हो, या फिर किसी के साथ भी हो, इनजस्टिस है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट सबको चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सबसे, आप लोग इस बात को समझिए कि अगर आप जेन्युइनली एसएसआर फैन हैं,
अगर जेन्युइनली आप पार्ट ऑफ एसएसआर आर्मी है तो फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि वो जस्टिस किसका है। गलत किसी के साथ भी हुआ हो, गलत होता है। अगर उसमें डिफरेंशिएशन करने लगे तो फिर वो रियल जस्टिस सुशांत के लिए नहीं हो सकता। सुशांत के लिए रियल जस्टिस तभी होगा जब आप सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट के लिए लड़ें और हर एक शख्स के लिए लड़ें जिसके साथ गलत हुआ हो। एनीवन हु हैज बीन discriminated against, you should stand up and fight. That's the real justice for Sushant Singh Rajput. But good that at least it's being understood, because end of the day, what is important is that we get justice for Sushant Singh Rajput. And the real justice is not to know what happened to Sushant Singh Rajput. Yes, it is important to know what happened to Sushant Singh Rajput on 13th or 14th, but it is equally important that there should not be another Sushant Singh Rajput. वो आवाज जो दबाए गए इंडस्ट्री में, चाहे वो विवेक अग्निहोत्री का ही क्यों ना हो, उसका बाहर आना जरूरी है। ये फिल्म विवेक अग्निहोत्री जैसे लोगों को सामने लाकर खड़ा करती है। ये वो लोग हैं जो अब तक आइसोलेटेड थे, आज अगर वो सामने हैं तो वो आपके कारण, और ये उनका सामने आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स व्हाई आई फील व्हाट यू हैव डन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इस फिल्म को इतना बड़ा हिट बनाकर आपने बताया कि अगर आप ऐसे लोगों को इग्नोर करोगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं। ये बताता है आपकी ताकत, आपकी मेहनत, आपकी हिम्मत, एंड द पावर ऑफ योर बीइंग कॉमन मैन एंड द बॉयकॉट कॉल दैट यू हैव गिवन। वन मूवी, you removed the boycott word and the movie became blockbuster. That's the power of your energy and the support that you have been giving for Sushant Singh Rajput movement. It is very important for all of you to understand that injustice to anybody is injustice. Don't go by what is a particular campaign. The campaign is always bigger than this. Every injustice is part of that campaign, and that's what this movie conveys. Hindus are very important anywhere in this country. If something goes wrong with anybody, that must be protested against. वो भी तब जब अपने ही लोग अपने देश में इस तरह से खदेड़ दिए जाएं, मार दिए जाएं, भगा दिए जाएं, और उसको बोलने वाला कोई नहीं हो 32 साल तक। ये तो नहीं चलेगा। दिस इज नॉट जस्टिफाइड। सो आज आमिर खान को इस बात का दर्द है कि जो हुआ गलत है। मैं उम्मीद करता हूं, या बेहतर होता कि अगर ये बात पहले वो महसूस करते, लेकिन उम्मीद ये करता हूं कि आइंदा जब भी इनजस्टिस होगा, आमिर खान विल बी द फर्स्ट पर्सन to stand up and speak for that person. Thanks a lot for watching. Stay connected, stay safe, and do share the video, because if you share the video, it goes to many more people. I really appreciate all of you for connecting and putting your views and being part of this platform. Good night.